नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने विनय सर से एलटीपी कैलकुलेटर को सीखा और इतना अमेजिंग रिजल्ट देखे मुझे 2 साल की जो मैंने प्रैक्टिस की, जो मेहनत की, उसके द्वारा मुझे जबरदस्त ही इसमें वो चीजें नजर आई जो आम लोगों को नजर नहीं आती। कारण होता है कि ये वैसे बहुत इजी होता है, लगता है 2-2.5 महीने में बहुत कुछ आ गया। वो शुरू में इजी पार्ट होता है, बट एक्चुअल में वो शुरू वाला इजी होता है, बट आगे जाके जो पार्ट होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं। यानी जो हमें कंटिन्यू रोजाना ट्रेड्स चाहिए उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब मैं एलटीपी में पूरे 2 साल विनय सर के आशीर्वाद से ये रिसर्च करने लगा और बकायदा मैंने ऑफलाइन सारी क्लासें अटेंड की, ऑफलाइन नहीं की, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की उनकी सारी की सारी, सिर्फ दिल्ली सेमिनार में ही उनसे मिला था। और जैसा कि मैं कई वीडियो में बताता हूँ कि उन्होंने एक मार्गदर्शक के रूप में मुझे ये जो चीजें दी थी और जो बताया था फोन पे 2-4-5 बार मुझे बताया, मैं उसी पथ को पकड़ चुका था, एकलव्य बन के सीखा। और बाद में जैसे जैसे इसमें मेरी रिसर्च आगे बढ़ती रही और कंटिन्यू मुझे इसमें कई चीजें दिखाई देने लगी क्योंकि ये डाटाबेस था। तो अब मैंने इसमें कई जो पुराने ट्रेडर हैं जिन्होंने 2 साल 3 साल 4 साल से मार्केट में बहुत कुछ सीखा बट उनके काम नहीं आया, मैंने उनका पुराना ज्ञान भी इसके साथ जब जोड़ने लगा तो उसके भी अमेजिंग परिणाम निकलने लगे। तो इसके लिए आपको एक वीडियो से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वीडियो फॉर्मेट में क्या क्या डालू भाई। हमारी तो रोज क्लासेस चलती है 2-2 3-3 4-4 घंटे हिस्टोरिकल प्रैक्टिस की, और आप लोग 15-20 मिनट का वीडियो देख सकते हैं, आधे घंटे का देख सकते हैं, तो वो सारी क्लासेस नहीं आ सकती। इसलिए कई लोग कहते हैं इतने वीडियो भैया नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर वीडियो या सीरीज पे ही काम होता तो विनय सर के हजारों वीडियो पड़े थे, आप लोग अब तक ट्रेडिंग कर सीख चुके होते। एक्चुअल में मैं उस तरीके से करता हूं कि ऑनलाइन रोजाना टचिंग रहती है, मैं रोजाना आपको जगाता हूं, रोजाना आपको सिखाता हूं, रोज आप मुझसे मिलते हैं, रोज आप कॉल करते हैं, मतलब मीट के ऊपर। तो भैया मैं रोज उस काम को करवाता हूं, तो आपको अपने आप ही वो चीजें दिखने लगती है जो एल्टीट्यूड मुझे दिखाई देती है, जिसकी वजह से लाइव मार्केट बिल्कुल आसान कर देता हूं। ये क्लासे वही है लेकिन इनका पूरा विस्तृत विवरण कभी नहीं आ पाता है। लेकिन लाइव मार्केटिंग की जगह मेरे वीडियो देखिए, प्रेडिक्शन कितने बढ़िया, मेरे लोग कैसे प्रॉफिट कंटिन्यू करते हैं। लेकिन सिखाने के लिए आपको जरूरत एक मार्गदर्शक की। अकेले आप कम्युनिटी के बिना कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेले एक कमरे में बैठ के आपकी माइंड साइकोलॉजी कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो सकती। विशेष तौर से एलटीपी कैलकुलेटर को लेकर जाके मेरे लाइव मार्केट की वीडियो देखिएगा। और ये एक क्लास है जो मैं ले रहा था, उसका छोटा सा पार्ट मैंने डाला, इसको पूरा देखिएगा। बोलिए। As you wish. नहीं मेरी विश नहीं, ऐसे तो मैं तो पहले से तैयारी करके आ जाऊंगा। विश मत बोला करो ना, वैसे तो फिर आपको हर कोई बेवकूफ बना देगा। आपकी डेट आप बताइए, कोई डेट बोलिए, एनी डेट। 19 दिसंबर सर नवंबर का कोई भी लीजिए, नवंबर में थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल था। कौन सी डेट बोल दीजिए, मैं तो डेट उसी डेट को टच कर दूंगा। आईवी इंपैक्ट मार्केट नहीं होना चाहिए, बस खाली ये बोला। सर कल के लिए 2 नवंबर ले लो सर। 2 नवंबर ले ले। चलिए 2 नवंबर पे आ गए हम लोग। शुक्रवार का दिन था, राइट। 2 नवंबर शुक्रवार, और एक्सपायरी थी 2 नवंबर की। कौन सी होगी एक्सपायरी? ये वाली होगी अपने 3 नहीं, नवंबर 11वां महीना हो गया ना, 7 नवंबर की एक्सपायरी होगी। ठीक है, ओके। और टाइम यहाँ पे 9:16 है। मेरा तरीका देखना, मैं क्या यूज करूंगा अगर मैं हिस्टोरिकल में पहले बैक टेस्टिंग कर रहा हूं तो। फिल्टर आ गया सामने, प्ले। डेटा कैसे नहीं आ रहा भाई, डेटा कैसे नहीं आ रहा इसमें? 2 नवंबर शनिवार है। फिर ये 2 नवंबर कैसे बोल गए? चलिए 4 लेते हैं, 4 नवंबर लेते हैं। ये तो करो गड़बड़ कैसे होगी? चलिए ये आपके सामने डेटा। कोई नहीं, वेट कराओ पहले। 9/9/2000। एक मिनट, डबल खुल रहा है, मैं इसको डबल खुल रहा है। माइक बंद रखिए अपना, प्लीज प्लीज। यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है मुझसे? 7 नवंबर 7/11 तो सही है डेट, तो 7 तारीख की एक्सपायरी थी, सही है। फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है भाई इसमें? 10 की एक्सपायरी 4, सही है। फिल्टर भी कर रहे हैं क्या? छुट्टी थी क्या इस दिन? छुट्टी थी क्या 4 नवंबर की? అవునా 4 नवंबर इतवार होगा ना। छुट्टी थी। चलिए अब आ गए हमने इससे अगली डेट पे आ गए। चलिए
सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपके सामने डेटा है और डेटा जब मैं देख रहा हूं तो मुझको ये देखना है सबसे पहले कि जब मार्केट के अंदर मैं हिस्टोरिकल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, मैं ध्यान रखिएगा हिस्टोरिकल प्रैक्टिस करते हुए किन चीजों का ध्यान रखोगे। सबसे पहले इसको प्रीवियस कीजिए वापस, फिर प्रीवियस इसको 9-14 पे लेके जाना है। सबसे पहले आपको जब भी हिस्टोरिकल आप 23 वर्जन पे कर रहे हो ना, मैं 23 वर्जन की बात कर रहा हूँ, बाद में आपको 24 वर्जन पे लेके आऊंगा क्योंकि यहाँ थोड़ा आराम से समझ सकते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट करके स्टॉप करना है। क्या करना है? नेक्स्ट स्टॉप, नेक्स्ट। अरे यार 17 हो गई है, प्रीवियस करो। ये स्टॉप। अब देखो इस वक्त आपको क्या क्या दिख रहा है। कोड से सिर्फ ये देखो कि ये आपके सामने, मान लीजिए सुबह पहले मार्केट खुला, सबसे पहले आपको क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या चीजें दिख रही है, जो सामने से कौन कौन सी चीजें देखनी है। पहले नंबर पे मुझे यहाँ पे तो आईवी तो खतरनाक दिख रही है, 21 की आईवी दिख रही है। 24,000 पे सपोर्ट। नहीं 21 की आईवी दिख रही है पहले नंबर पे तो मेरे को, तो यहाँ पे तो 21 की आईवी है। मामला खतरनाक है इस मार्केट में, ये तो पहले बात में समझ रहा है, ये न्यूज इंपैक्ट मार्केट है ये। आज सुबह जैसे पहला मैंने क्या देखा, आईवी क्या खुली है ऑलमोस्ट। आप बताइए निफ्टी में आईवी कितनी देखते हो ज्यादातर, आप जो रेगुलर वे में देखते हो कितनी होती है? 10 से 15 के बीच। ठीक है, यहाँ 21 है। अगर सर कल की डेट ले लीजिए आप, तो कल की कल वाली। हाँ सर। अरे तो सर वो याद रहेगी ना, उसमें मेरे को बिल्कुल क्लियर कट फालतू उसमें रहेगी, याद डेट कोई बात नहीं, याद रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो 26 नवंबर ले लीजिए, 26 नवंबर। वो याद वाली मत करो, अभी थोड़ा डिफिकल्ट वर्क लाओ ना, थोड़ा डिफिकल्ट लाओ ना। कल का तो बता दूंगा, टेंशन मत करो। कल वाली आपको मुझे पता है कि वो कल 17 अक्टूबर। पार्टी सर भी ताज्जुब कर रहे थे, मैं सारे फुट में सर उधर जा रहे हैं फिर भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ट्रेड ले रहे हैं। मैं इसलिए ले रहा हूँ, मुझे तो कॉन्फिडेंस। 17 अक्टूबर ले लीजिए। कितना मैम? नया लीजिए, नया कुछ। 17 सर अक्टूबर। 22 नवंबर ले लीजिए। चलिए ये कर लीजिए, कोई बात नहीं, जो इन्होंने बताई वो ले लीजिए। कोई बात नहीं, 22 नवंबर ले। ये 22 नवंबर की एक्सपायरी 28 हो गई, राइट। यहाँ पे 9-15 का डेटा है। सबसे पहले मैं बताऊँ कौन कौन सी चीज, आईवी सबसे पहले देखता हूँ मैं, मेरा काम है जैसे खोलता हूँ आईवी पे जरूर नजर मारता हूँ। आईवी सही है यहाँ पे बिल्कुल, पहला 13-14 की आईवी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। 10-12-13-14 प्लीज माइक को बंद रखो, इस बात का ध्यान रखो, बाकी लोगों की आवाज भी आ रही है कहीं से, बैक में से कुछ आ रही है साउंड। हैकर कौन है? हैकर मुझे पता है ना सर आप ही सबको म्यूट कर दीजिए। मैं एक बात कहूँ क्या, मेरे पास म्यूट करने का ऑप्शन होता है, मैं दोबारा यहाँ से बाहर भी कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अगर आपको बोलना है तो आप खाली, ऐसे कोई पाबंदी नहीं है मेरे पास में, लेकिन माइक आप बंद रखिए, क्योंकि आप सुन तो रहे हो लेकिन इधर उधर चाहोगे माइक छोड़ दोगे, घर की आवाजें आएगी, कल को एक और आवाज आ सकती है। ये हो सकता है घर के पीछे अपनी घरवाली या माँ बाप कुछ बोलेंगे, अरे वो शब्द बोल देते ना पीछे से, याद रखना कई बार आ जाता है बैकग्राउंड से वो शब्द, तो वो मत कर दिएगा, कोई भरोसा नहीं, बैकग्राउंड की आवाज मत सुनाया कीजिए, मैं तो साफ कहता हूँ। फिर बाद में क्या, ग्रुप के लोग क्या आपस में एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं, वो बाद में चिढ़ाने भी लग जाते हैं, उनको ध्यान आ जाता है। घरवाले के बैलन की आवाज भी आ सकती है सर। हाँ वो ध्यान रखना, शेयर मार्केट में जो ट्रेड करते हैं उनकी घरवालियां वैसे खुश नहीं रहती है, अच्छे से ध्यान रखना, घरवालियां वैसे चिड़ी हुई बैठी है। अब सुनिए, तो सबसे पहले आईवी चेक की, तो ये सबसे पहला काम है कि मॉर्निंग में आईवी कितनी, इसको सबसे पहले या तो नोट कर लो, क्योंकि यहां से अगर 0.25% आईवी अप डाउन करेगी, मामले में सतर्क हो जाना है। पहले 0.2% तक आईवी रहती है, पहला काम। दूसरा काम, जहां से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हुआ और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हुआ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, वो सब कुछ आपको देखना। तो जैसे आप अभी पहले देख रहे हो, उसमें सबसे पहला जो काम है आईवी के बाद देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस 100% कहां पे है। लेकिन उससे भी पहले एक चीज देखनी है, जब ट्रेड करना है ना आपको, तो यहाँ पे कम से कम वॉल्यूम 2.25 लाख का आ जाना चाहिए एक साइड में, कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी एक साइड में 2.25 लाख का वॉल्यूम क्रिएट होने देना है। ऐसा नहीं वॉल्यूम आया नहीं आपने ट्रेड मार दी, वो एकदम से इतना वॉलेटाइल होगा कि आपको या तो प्रॉफिट होगा या भयंकर लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा भयंकर या लॉस होगा भयंकर, दोनों चीज। क्योंकि आईवी अचानक एकदम से, ये डिपेंडेबल है वॉल्यूम पे मार्केट,
यहाँ पे आपको ऊपर और नीचे जाने के लिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत, ये दोनों क्या काम करती है मार्केट को रोकने का। ये यहाँ पे इस साइड में कॉल साइड में ये जो भी ब्लू कलर के डब्बे या जो संख्या मान लीजिए डब्बे नहीं हो, यहाँ पे डब्बे बने नहीं हो, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है या ओआई होती है जो हाईएस्ट होती है, इन डब्बों के कलर को भूल जाइए एक बार के लिए, इधर भी इन डब्बों के कलर को भूल जाइए, जो सबसे हाईएस्ट होती है वो मार्केट को उसके ऊपर जाने से रोकते हैं, उसके ऊपर जाने से रोकते हैं। तो ये कभी मत सोचना कि यहाँ पे सुबह पहले जब मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल कम होता है तो अचानक 1 लाख 2 लाख का वॉल्यूम दूसरी साइड आने में टाइम नहीं लगाएगा आपके, एक झटके में 2 लाख का वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा और मार्केट जो आप बेरिश समझ रहे हो बुलिश हो जाएगा। तो इसलिए पहले थोड़े से लोगों को इकट्ठा होने दीजिए कि ताकि सामने वाला भी डरे, आप उससे डरो वो आपसे डरे। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा होगा जब आप 2 लोग लड़ रहे थे खाली, तब तो एक दूसरे को जोरदार फाइट मार रहे थे, धक्का भी देते, जिसकी ताकत ज्यादा थी उसने उसको कहते हैं घुमा के पटक के चारों खाने चित कर दिया, रोड पे घुमा दिया। लेकिन जैसे ही सामने 10 लोग हैं और 10 लोग आपके हैं, क्या लड़ाई इतनी जल्दी होती है क्या? बताइए, फाइट होती है क्या इतनी जल्दी कभी भी? बताइए मेरे को, होती है क्या कभी नो फाइट? सर, नो नो। तो यहाँ पे भी वही कहानी ध्यान रखा करो कि यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होने के बाद हाथ डालना, वरना जिधर का पलड़ा भारी हो गया ना एकदम से वॉल्यूम का, पता नहीं चलेगा। आप तो पहले सोच रहे थे इधर 100% है और यहाँ से नीचे पुट बन रहा, पता है एकदम से इधर कॉल बना देगा वो, ठीक है ना? इसलिए जल्दीबाजी में वॉल्यूम इकट्ठा होने दीजिए। उसका एक विनय सर ने उदाहरण दिया, 1.25-2 लाख के आसपास का वॉल्यूम पहले जनरेट होने दीजिए, उससे पहले हो सकता है ट्रेड बनती है लेकिन आपकी उतनी नजरें परिपक्व नहीं हुई है, अभी नए व्यक्ति हो आप, ठीक है? ओके, अभी दूसरी चीज ये ध्यान से सुनिएगा। दूसरी चीज, अब आपको ये तो देख लिया इतनी बात, अब अगला होता है कि मैंने ये काम कर लिया वेट एंड वॉच की, मैंने यहाँ पे देख लिया कि पहला जो टिक पड़ा है, पहला टिक पड़ा है यहाँ पे कहां पे, कि जहां पे 23,400 है वहां पे एक रेजिस्टेंस है, वो वॉल्यूम का है और वीक टू टॉप है ऊपर की तरफ, उसमें एक पीला डब्बा दिखाई दे रहा, बस इतना सोचा, पहला मैंने इतना सोचा, ये देखा है। ऐसे ही सपोर्ट को देखा, जो मुझे अभी तो दिख रहा है वीक टू बॉटम, लेकिन क्या यहाँ पे ओआई कहां पे बैठी है? पीछे बैठी है, तो इसका मतलब ये भी वीक टू बॉटम है। अगर मैं पहली नजर में देखूं तो ये सिनेरियो कैसा है बताइए, कौन से नंबर का सिनेरियो है पहली नजर में देखूं तो? 8 नंबर। ओके, इसका मतलब है अगर ये नीचे वाला परसेंटेज बढ़े, सुनिएगा ये नीचे वाला जो एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा, अगर जो यहाँ पे 24,200 से जो 100% है वॉल्यूम, वो अगर 23,300 के ऊपर अगर वहां पे परसेंटेज बढ़ने लग जाए तो मार्केट का प्रेशर कैसा है? प्रेशर कैसा है सपोर्ट की वजह से? बेरिश। और अगर मैं दूसरी बात कहूं कि इधर जो आप ये देख रहे हैं 23,400, ये मार्केट में 100% लेके बैठा है इस स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम, और अगर इसका प्रेशर जो 23,500 है, 500 की स्ट्राइक प्राइस पे 86 है, अगर ये यहां से डिक्रीज हो यानी कि कम होने लगे, इस जगह लोग आने लगे, तो प्रेशर कैसा है रेजिस्टेंस का? मार्केट किस साइड जाएगा? नीचे साइड। लेकिन उसको नीचे ले जाने में कौन सहायक होगा? कौन सहायक होगा? किसकी वजह से वो नीचे चला जाएगा और कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? वॉल्यूम रोकेगा। सर सपोर्ट साइड की ओआई देखेंगे सपोर्ट ना, साइड की ओआई रोकेगी उसको। ओआई जब तक उसमें दम है तब तक रोक सकती है, हो सकता है कि वो एकदम से ड्रॉप कर दे तो एकदम से मार्केट नीचे चला जाए, और जब तक उसके बंदूक में गोली है तब तक दुश्मन से लड़ता रहेगा, गोली खत्म वो भाग जाएगा यहाँ से जान बचा के, और जैसे ही मार्केट नीचे चला जाएगा। सही कि नहीं है? ठीक है, लेकिन कभी कभी ये यहाँ पे बाद में शिफ्ट होती है और मार्केट पहले चला जाता है, ये भी होता है भैया, कभी कभी ये भी होता है, ये कई बार बाद में शिफ्ट होती है मार्केट पहले नीचे चला जाता है। इसलिए ये एक नंबर का फरेबी है वो, ये एक नंबर का दगाबाज है, इसको बहुत ध्यान से प्रेडिक्शन करना। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये दगाबाज है और इसी की वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको लॉस होते हैं, क्योंकि ये बहुत दगाबाज रहेगा हमेशा आपके लिए, इस पे इतना आसानी से भरोसा मत कर लेना।
ये लाखों में भी एकदम से 5 लाख भी 2.5 लाख होने में टाइम नहीं लगाता है। इसकी खासियत है, ये आपने कई एग्जाम्पलों में देख लिया होगा, ठीक है। लेकिन इससे दोस्ती भी रखना जरूरी है, क्योंकि यही हमको ट्रेड दिलवाता है, एंट्री यही दिलवाता है हमको हमेशा, ठीक है, एंट्री यही दिलवाएगा, ठीक है। अब दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर जो आज मुझसे अभी एक बातों ही बातों में, जो मैं गाड़ी में चल रहा था तब हमारे जो नए व्यक्ति ने क्वेश्चन किया था कि परसेंटेज वहां पे नहीं था, लेकिन एक और चीज, मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, हमेशा नीले पीले डब्बे मत देखा करो। जब मार्केट स्थिर हो जाए और वहां पे काफी वॉल्यूम क्रिएट हो जाए, लेकिन अचानक कहीं पे 4%, 5%, 7% का वॉल्यूम सिर्फ जस्ट कुछ ही मोमेंट्स में इकट्ठा हो जाए, तो इसका मतलब भैया इतना लोग कहां से आ गया उस स्ट्राइक प्राइस पे, ये सोचने की बात होती है। क्योंकि परसेंटेज आप देखते हो ना, जब एक बार थोड़ा स्थिर हो जाता है, स्थिर का मतलब दोनों साइड काफी लोग हो जाते हैं, तो नए लोग इकट्ठे कहां से, कौन सा गांव और आ गया उधर, उधर कौन सा गांव और पलट के आ गया, आसपास के सारे गांव तो आगे थे, नया गांव कौन सा आ गया एक की साइड में, कौन से सास के बहू के गांव के आगे, तो वहां पे खतरा पैदा हो जाता है, और वही आपका ध्यान नहीं होता, आपका सिर्फ नीले पीले डब्बे, समझिए। तो वो इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है। जो ट्रेड आपकी बन रही होती है ना पुट की, जैसे मान लीजिए यहां से पुट बन रहा है यूएस -1 से, लेकिन यूएस -1 पे आते थे, आपको पता नहीं, पहले यहाँ पे मान लीजिए 54% था, लेकिन दोबारा जब वहां तक मार्केट पहुंचा, अचानक यहाँ पे 62-63% का वॉल्यूम क्रिएट हो गया। और जिधर वॉल्यूम क्रिएट होगा तेजी से, मार्केट उस साइड में थोड़ा सा ट्रेवल कर जाता है। ये आपको पता है कि नहीं, बताइए, पता है कि नहीं है? पीछे कर गया तो मार्केट पीछे आ गया, है ना। ये आपको नीले पीले डब्बों तक तो दिखता है, लेकिन डब्बों के कलर के पीछे जो खेल चल रहा होता है वो आप लोग नजर कभी डालते ही नहीं, क्योंकि आपने आज तक नजर डाली ही नहीं। और मैं उन चीजों को विनय सर से ही सीखा हूं। मैं कहीं और से, विनय सर ने इस बात को बोला हुआ है वीडियो में कि भैया हमेशा सेकंड और थर्ड हाईएस्ट पे नजर रखो, चाहे वो कभी भी हो, कहीं पे भी हो, चाहे उस पे पीला कलर है या नहीं चढ़ा है। लड़की को चाहे आप साड़ी सूट सलवार पहना के रंग बना के अगर उसको पेश कर दो, शादी है, देखने वाले की हो सकता है कि आंखें फटके उसको पसंद कर ले, लेकिन उसके गुण मायने रखते हैं, समझ गए। उसको कपड़े पहनाने से ही वो सभ्य और मतलब सुसंस्कारी विचार की नहीं हो जाती है, एक्चुअल में उसके गुण से संस्कारी बनाते हैं। तो मार्केट में उसका क्या गुण है, उस गुण को पहचानो, वॉल्यूम को, वो आखिर आया क्यों। कहते ना विनय सर की यहाँ अचानक इतना वॉल्यूम कैसे क्रिएट हो गया इतनी दूर, कहते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं, इसके जाने से कुछ ही फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम इतनी दूर क्यों है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, इतनी नीचे। वहां लोग क्या क्या ढूंढ रहे हैं, पाताल के तवे में जाके वहां पे मार्केट में वो क्यों ढूंढ रहे हैं, वहां कौन सा वॉल्यूम क्रिएट क्यों हो रहा है, और वो भी इतनी तेजी से, बस खतरनाक वही है। और वो आप लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते, उसको आप नजरअंदाज कर रहे हो, इसलिए आपको क्या हो, बड़े बड़े मोमेंटम पकड़ में नहीं आते, पहला। अब इसी में जो कल कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, तराजू। अब यहाँ पे मैं मार्केट को, ये तो आपने सब कुछ देख लिया ना, अब मार्केट में जिधर का परसेंटेज डिक्रीज, जिधर का इंक्रीज, अगर बराबर वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज करेगा, यानी कि इधर भी मार्केट क्या करे, इंक्रीज करे, और इधर भी इंक्रीज करे, तो क्या होगा मार्केट में, बताइए। कंसोलिडेशन होगा, एक ऊपर नीचे होती रहेगी, एक रेड जगह ग्रीन कंसोलिडेशन बत्ती होती है, एक जगह कंसोलिडेशन नहीं हो सकता इस स्ट्राइक प्राइस पे कंसोलिडेशन, यहाँ पे भी ट्रेड चल रहा हो, तो मार्केट एक छोटे से जोन में चले, एक छोटे से जोन में चले, ठीक है। अब इसको आपको देखना है नजरों से। सर आवाज बहुत प्लीज इको आ रही है, प्लीज भाई अपना माइक आवाज बंद बहुत मत रही है। करिए। मैं बोलने का अधिकार खाली एक व्यक्ति को देता हूँ टोटल, कोई वो आप सबकी तरफ से लीडरशिप की जैसे बोल देगा, और एक ही व्यक्ति को दूंगा, बाकी सबको नहीं दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है नलिनी मैडम बहुत अच्छे सवाल करती है, इन्हीं को मौका दिया जाएगा, ठीक है, ओके। नलिनी मैडम मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से, मुझको लग रहा है कि इनके मन में काफी जिज्ञासा है, और ये अभी कई बार कल से देख रहा हूं उनको, ये सवाल करती है, यानी कि इनको कुछ सीखने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए इनको प्रयत्न कर रही है, तो मैं इनको मौका दे रहा हूँ, ठीक है मैम। आप बोलोगे सिर्फ, आप मतलब पूरे ग्रुप की तरफ से आपका सवाल होगा, फिर पूरे ग्रुप को बोलने की मैं परमिशन दे दूंगा। आपके जो सवाल उठेंगे ना बोलते हुए, इसका मतलब वो सबका सवाल मानूंगा मैं एक बार, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तक आप में से नलिनी मैडम, यू मान लीजिए आप एज ए लीडर हो उन सबके,
आपको यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट में कमी नजर आई? एक तो ये हो जाइए, एक व्यक्ति और खड़ा कर देता हूं मैं, एक व्यक्ति और खड़ा करता हूं इनके साथ में, जिनको जिनको एलटीपी पे बहुत पुराना ज्ञान है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनको एलटीपी का बहुत पुराना ज्ञान है, यानी अपने आप को मान लीजिए कि मैं, हाँ बताइए। भाटी सर। नहीं भाटी सर नहीं, दूसरे होंगे, भाटी सर तो अलग सीनियर लेवल पे। सर ये जो आज जिन्होंने ज्वाइन किया है ना, अब्दुल रजाक सर, आपने एलटीपी को ज्वाइन कब तक किया हुआ है? कल किया कल। नहीं आपने एलटीपी नहीं, ये पुराना चाहिए मुझको। अच्छा, ये जिन्होंने फैजल हो गया सर। हाँ, ये आप भी साथ आ जाइए, क्योंकि मैं आपको, मुझे पता है आपके मन में सवाल उठेंगे। मेरे पुराने लोगों के इतने नहीं उठते, आप लोगों के मन में सवाल उठना भी जरूरी है ना। मैं पुराने जो एलटीपी पे बहुत पहले से थे ना, प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं उनको ही ले रहा हूँ। और नए को तो मुझे पता है कि उनके तो अभी सवालों की फेयर लिस्ट ही बहुत लंबी है फिर तो टॉपिक ही नहीं हो पाएगा मेरा। उनके सवाल लेंगे, उनके लिए, सबके लिए सवाल है। और वो 2 नंबर दिए थे ना मैंने अपने ग्रुप के मेंबर्स के, उनके नंबर सभी के पास होंगे। और जो आज और कल में ज्वाइन करे हैं, जो आपको बेसिक के बारे में नॉलेज देंगे, मेरे ग्रुप के लोग हैं जो बहुत परिपक्व है, उन्होंने पर्सनली आपको बिना पैसे लिए आपके एक तरीके से आरएम बन रहे हो। आरएम खाली आपको क्या सिखाता है कि वहां पे एल्टीट्यूड को खोल लो, लेकिन मेरे वाले आरएम आपको बकायदा जो नए व्यक्ति होंगे उनको हाथ पकड़ के सिखाएंगे, मैं नहीं सिखाऊंगा। मुझे पता है मेरे जो 2 बंदे अभी खड़े हुए हैं वो छोटे मोटे नहीं, उन्होंने इतने हाथ जलाए मार्केट में हर तरह से कि वो आज इसकी गहराई, आज तो गलतियां नहीं करते आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। बेसिक के सवाल, उनके नंबर हमेशा रखिए, मेरे पास से ले लिया कीजिए कि वो आपको पूरी हेल्प देंगे। दो में से कोई भी बिजी होगा एक देगा, फिर कोई वो ज्यादा बिजी होंगे तो तीसरा और आरएम बना देंगे, उनके घर पे आप फोन कर सकते हो, ठीक है ना। उनसे आप जब भी प्रैक्टिस करो, तीनों में से कोई ना कोई तो फ्री मिलेगा, 2 है भी तीसरा और दे देंगे, 3 भी कंप्लीट तो चौथा दे देंगे, 5वां दे देंगे। और जो आपको सबसे अच्छा लगे उससे बेसिक का महीना 1.5 महीने का कोर्स कर लीजिए, ताकि मेरे वाले कोर्स को समझने में बहुत आसानी हो। वो बड़े प्यार से सिखाएंगे क्योंकि उनको उत्साह है सिखाने का भी। चलिए, तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट देख रहा हूं, तो यहाँ पे अब मार्केट में इतनी चीजों में किसी को कोई डाउट? अब पहले एक बार बोलिए, इन 2 के अलावा कोई शख्स जिसको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई जो मैंने बोला आप में से? ये 2 तो मेरे साथ साथ चलेंगे, और भी कोई है क्या? सर मेरा एक सवाल है। हाँ हरि सिंह जी बताइए। बहुत दिनों से है, बहुत दिनों से आज पूछ रहा हूँ। सर अभी ऑप्शन चेन में 23,400 पे OI 64% है, ठीक है, बॉटम की तरफ नहीं अभी रजिस्टेंस के। अभी मत देखिए ना, अभी तो तराजू काम ही नहीं करेगा ना आपका। नहीं, मैं तो सिर्फ समझना चाहता हूँ, जो कई दिनों से मेरे मन में है ये। हाँ बताइए, 23,400 पे रजिस्टेंस की तरफ। हाँ, हाँ OI है ना, हाँ 64% है, ठीक है। हाँ इसका मतलब 23,500 से 64 उसका प्रेशर नीचे की तरफ है, वो 1,13,000 है, ठीक है। हेलो। हाँ सुनो समझ गया मैं। और पुट साइड में 1,28,000 है, वो 57% है। हाँ हाँ ये वो ऊपर प्रेशर कर रहा है, मान लीजिए, बिल्कुल सुन रहा हूँ। हाँ। ठीक है। तो हम OI को मानेंगे 1,13,000 को, या परसेंटेज को मानेंगे? अब यहाँ सुनिए, एक्चुअल में क्या है, ये जो इसका जो ये आप देख रहे हो ना 64%, ये इसके कंपेयर में, कौन से वाले के? कॉल साइड में जो 23,500 ने, इसके कंपेयर में 1,00,000 ये 64% है। इसके कंपेयर में नहीं है, वो अलग किस्सा है, इधर के है। अभी हाईएस्ट कहां पे है? इस साइड में, तो ये नीचे जाने से रोक रही है। लेकिन जैसे ही तो मतलब हाँ, इसके तो हम OI को ही मानेंगे, ठीक है, हाँ, इधर परसेंटेज। तो आपको ये परसेंटेज तो ये है, लेकिन इन दोनों में से संख्या देखो, परसेंटेज में आप ये धोखा खाते हो कि यहाँ ये जो OI का पिंक कलर का डब्बा दिख रहा है ना, इसके अवज में 64% है ये, समझ गए? ठीक है, और ठीक। ये जो 57% है ना, ये 2,22,000 के अवेज में सबसे सेकंड ये है। समझो उस खेल को, ऐसे आपस में क्रॉस ओवर में मत देखो। यहां तो आपको इसका अनुपात देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 1,28,000 है, यहाँ पे 1,13,000, तो अभी पलड़ा। अगर ये तो बहुत जल्दी है, क्योंकि तराजू को इतनी जल्दी नहीं तोला जाता है, इसको थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट दिया जाता है, कम से कम 10 मिनट तो देना ही पड़ेगा आपको। इससे पहले तो वॉल्यूम को जनरेट होने दो, आराम से तसल्ली से माल बनने दो, रसोई तैयार होने दो, खुशबू आई है अभी तो, है ना। अभी जाओगे तो कच्चा पक्का मिलेगा आपको, अभी जाओगे खाने तो कच्चा पक्का मिलेगा। अभी तो टेस्ट कौन कर रहा है? रसोई ही टेस्ट कर रहा है। रसोई का मतलब जानते हो ना,
वो टेस्ट कर रहा है माल कैसा बना है, आपको टेस्ट नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है। तो यहां से अब मैं आगे मार्केट बढ़ा रहा हूं। अब तराजू मैंने अभी नहीं तोला, सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट में इतना दिमाग लगाइए, तराजू का जो सिस्टम है प्लस में चलता है। प्लस में कैसे चलता है वो बोल देता हूं। इस इमेजरी लाइन को प्लस का निशान मान लीजिए, जो स्ट्राइक प्राइस पे ब्राउन कलर बना हुआ है, और ये बीच में रेड कलर की लाइन बनी हुई इमेजरी लाइन। इसको एक बार आप मैं चला रहा हूँ, 2 मिनट के लिए नजरें मारिए। मैं 2 मिनट उठ रहा भी हूँ, पिताजी कोई आवाज दे रहे हैं तो मैं 2 मिनट के लिए उठ भी रहा हूँ, तो आप लोग इस पे नजर मारिए, मैं उठ कर रहा हूँ फिर आपसे पूछूंगा, ठीक है? ओके, प्ले कर रहा हूं तो नजरें मारिएगा, कोई चलने दीजिए इसको 9-16 से। क्या हो गया सर? यही आवाज नहीं आ दिखाई दे रहा है, रही? मार्केट आवाज नहीं आ पूरा रही, क्या हो गया? बुलरन दिख रहा है सर। सर गए हैं, पापा बुलाए थे कुछ, उनको सर अभी अंदर गए गए हुए हैं। हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। ये मुझे मार्केट बुल थोड़ा दिख रहा है। इसमें सपोर्ट नीचे से ऊपर आया है? हाँ सर, ये OI डबल क्रॉस करके आई है। अच्छा, हाँ तो अभी 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 ये 100% वही हो गए ना सर, तो ये अपन हेलो। सपोर्ट इसी का मानेंगे। जी ये 23,500 पे ओआई आ गई, तो डेफिनेशन जो है अपने इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के अनुसार जो भी इमेजरी लाइन के नजदीक हो, तो अभी ओआई नजदीक है 100%, और वॉल्यूम वॉल्यूम भी आ रही है वहां पे। 23,500 पे है। हाँ, तो ये 23,500 पे ये आपका सपोर्ट बन गया। इसका एक्सटेंशन जो है वो सपोर्ट की वैल्यू हो गई। रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, सपोर्ट भी। हाँ, अब आगे की तरफ परसेंटेज पे नजर रखना, आगे की तरफ के क्या होता है, रेजिस्टेंस साइड में क्या करना चाह रहा हूँ। अच्छा, 600 तक तो जाता हुआ दिख ही रहा है, उसके ऊपर भी है, ऐसा लग रहा है। इसको देख हाँ, के तो ये जो काफी बुल रहा है, काफी। परसेंटेज जो है ना, परसेंटेज अभी से बढ़ती जा रही है, तो ये ये तो बढ़ेगा। बुलरन की कंडीशन हो गई ना सर, हाँ बाटी जी, सर। वही बोल रही थी मैं, बुल रन नहीं बोल रही थी। हाँ, बुलरन की होगी। बाकी वहां जाते जाते क्या होता है देखना पड़ेगा, कौन सी कम ज्यादा हो अब चुकी ये है। कितने जल्दी नीचे की वो गायब हो गई आपकी जी। ये कलर अच्छा ये नीचे चला गया, इस वजह से दिखा रहा है ऐसा। अब ये 500 पे, ये 500 पे जैसे अपनी 500 पर वॉल्यूम तो 100% आ गई,
तो ओआई कम हो गई वापस, यहाँ से ओआई बढ़ गई वापस। जी सपोर्ट की शिफ्टिंग हुई सर, रेजिस्टेंस की भी शिफ्टिंग हो चुकी है कंप्लीट 400 से 500 पर। हाँ, ये वही कम प्रेशर नहीं हुई दिख सर, रहा है। 23,400 पे बढ़ रही है। मार्केट हम लोग को आ गया है ट्रेड लेने के लिए कॉल साइड में इस लेवल पे लगभग। हाँ, 460-65 का शायद लो लगा लिया था। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो और नीचे चला गया, 60-65 से 48 आ गया। जी डीप इन द मनी में दिख रहा है। हाँ, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, सपोर्ट वहीं पे है। ओआई नीचे गिरने से अच्छा खासा असर पड़ गया मार्केट में। हाँ। हाँ, देखो ना, आप वो 100% हो के ना वापस नीचे गई तो कितना मार्केट को नीचे ले गई वापस। हेलो जी हेलो हेलो नहीं, अपने को ओआई के साथ में ही रहना है। ओआई जो काम करे उसके साथ में अपने ट्रेड बनाने में वही सही रहता है ना। इसकी ये वैल्यू भी देखो, ये तो कितना नीचे आ गया, 418 पे आ गया। हेलो हाँ सर। अब क्या हुआ बताइए। 500 की कॉल की वॉइस बढ़ गई अब ना क्या तो वो अब क्या नीचे अब ये गई बताइए, अब तक तो क्या आपने क्या देखा विशेष तौर से, ये क्या विशेषता हुई? पहले बुलरन हो रखा था, ब्लड अभी बात ओआई हुआ ही नीचे क्या? नीचे पूरा जा रहा इफेक्ट है, डाला। ब्लड बात नीचे हुआ चल क्या? रहा है। यस सर। हुआ ना ब्लड बात? अब आपको हाँ ट्रेड जी, कौन सी लेनी थी? हम पहले बुलरन दिख रहा था हमें, 500 की जो ओआई है वो कम हो रही थी, अब वहां पे ज्यादा आ गई है, वो नीचे पुश कर रही है अभी भी और लेकिन नीचे की दोनों तो साइड का नीचे ही कर ओवाई रही है। बराबर है। अभी भी दोनों साइड का ओवाई बराबर है, दिख रहा होगा जी हाँ, सबको। और ये मार्केट कहां तक गिर सकता है? 23,400। सर 400 तक तो दिख ही रहा है। सर किसी का लैपटॉप और मोबाइल दोनों ऑन है, इस वजह से इको हो रहा है। ये बंद कर दो। ये क्या नए लोग अब ये जितने भी लोग हैं अपना सिस्टम को म्यूट करके रखिए, ये हमारे रूल्स है। आपको बोलने की मनादी किसी को नहीं है, लेकिन जैसे टॉपिक पढ़ा रहा हूं तब अपना माइक बंद रखिए। अगर कोई भी डाउट होगा पूछ के माइक बंद कर दीजिए बस खाली, क्योंकि ये एक सिस्टम है। पहले विनय सर भी ऐसे ही चलाते थे क्लास, उस क्लास के मैंने 2-3 वीडियो देखी, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं उस कम्युनिटी में 30,000 रुपए देके ज्वाइन करने वाला था, बट मैंने फिर बाद में, पहले बात तो सीटें ही नहीं थी वहां पे, और कोई कैसे जैसे करके प्रेशर लगाते, लेकिन उसके 2 वीडियो जारी होने के बाद में मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब वहां क्या सीख पाऊंगा मैं मतलब वो उसको शायद उस कम्युनिटी के एक मेंबर हमारे पास ज्वाइन कर चुके हैं, जहां तक मुझे याद है, या वो नहीं करे अभी तो पता नहीं, क्योंकि काफी लोगों से बात होती रहती है। उसका वैसे ही एक कम्युनिटी में थे वो पहले। चलिए, ये माइक प्लीज बंद। ये हार्दिक जी प्लीज आपका माइक बार बार मत खोलिए, उससे कोई फायदा नहीं है। माइक खोलने से कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। चलिए, अभी यहाँ पे अब यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ इसी चीज को ध्यान दिया। अब मैं आगे का प्रेडिक्शन पूछता हूँ, अब मार्केट में क्या हो सकता है। मैं आगे की सोचूंगा, इसको तो देख चुका कि ये गिर रहा है, कहां तक गिरेगा, लेकिन मैं अगला प्रेडिक्शन क्या करूं कि मार्केट मुझे फेवर करे। देखिए पूरी तरह से दोनों एक जगह बैठे हैं, सही है, ये दोनों एक जगह बैठे हैं। यहां पे सेकंड हाईएस्ट हमेशा ध्यान रखिएगा कौन सा बन सकता है, ऊपर की तरफ। इसको छोड़ दीजिए, तो चोर है, कभी भी आ जाएगा इसका, तो उसको बात की बात, इसको तो और कभी ध्यान देंगे, क्योंकि ये कभी कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता है, ये सबसे 23,600 धोखेबाज पे। होता है। लेकिन फिर भी मुझे हमेशा इस 600 पे ऊपर की तरफ तो 600 पे नजर रखूंगा ना, कम से हाँ कम जी, 600 पे तो मैं नजर रखूंगा ना। हाँ जी। ठीक है, यस फिर सर। भी औरों पे भी थोड़ा ध्यान रखा करो भाई, सेकंड हाईएस्ट पे विशेष तौर से नजर ऊपर की तरफ। ऐसे ही अगर थोड़ा ज्यादा नजदीक हो तो 53-54 या और भी कोई साथ में, तो उस पर भी नजर रखना, 2 पे नजर रखने की आदत हो। नीचे विक्टोर बॉटम कौन सा हो सकता है बताइए? अभी तक तो खैर यहाँ पे, लेकिन फिर भी इस 58 पे नजर रखिएगा, यानी कि यहाँ 400 पे कहीं एकदम से ना आ जाएगी, है ना। या तो ये आ जाए, ये आ जाए, दोनों ही नजर रखिएगा। इस पे अभी 58 है, लेकिन कहीं पे अचानक तेजी से बड़े वाला एक साथ 5-7% वाला गेम ने खेल जाएगी। और मेरे यहाँ समस्या हो गई, अब पिताजी ने कारीगरों को काम पे लगा दिया अचानक नीचे मेरे। अब आवाज आ रही है क्या आपको? थोड़ा शोर आ रहा है क्या?
नहीं हाँ जी सर, आ रही है ठीक, आपकी आवाज नहीं तो नहीं, ठीक मेरे आ रही है। पीछे कोई मैं पूछ रहा हूँ, शोर आ हाँ रहा जी, है क्या आ मेरे तो को? रहा है, हाँ, बैक से हल्का आ रहा है फुल्का आ थोड़ा, रहा सर। पर वो इफेक्ट नहीं कर रहा है आपकी थोड़ी देर आवाज में से कोई। करवाता हूँ मैं, वो सिर्फ पत्थर काट रहे हैं और तब तक क्लियर हो जाएगा। वो पत्थर काट रहे हैं, उनको मेरे पत्थर लगाने के लिए पापा ने बुला लिया। इतने दिनों से मैं काम नहीं कर रहा था, वो कहीं से बुला लाए। और मिसेज ने वहां जाके हेड ऑफिस में शिकायत कर दी, हेड ऑफिस में शिकायत कर दी है, तो कुछ करवा रहे नहीं है। बोले हाँ, आप नहीं सर, सर वो काम भी करना जरूरी है सर। अरे नहीं वो सर हाँ सर, एक बार इसको रिवर्स करके फिर से गिरते हुए दिखाया जाए ताकि उसके ऊपर डिस्कशन हो जाए, क्यों अभी गिरते सर हुए मैं दिखा हम बताऊँ, लोग को। इसको दोबारा फिर एक और सिनेरियो आएगा आपके सामने, है ना? अच्छा सर, फिर ठीक। एक और आएगा, ऐसा चिंता मत कीजिए, ये अभी चलेगा। और ये इसमें मेरे पास में कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक करने के बाद में मेरे पास में ज्यादा समय लगता। पूछिए भाटी सर वगैरह सबसे, ये कई लोग हैं जो उनको पता है, लेकिन इनके सामने ये कई चीजें ना नई आती है, कि प्रैक्टिस थोड़ा सा इनकी होती नहीं है ना, तो इनको वापस ये अगर ये उस चीज की 100 प्रैक्टिस कर लेना तो ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, लेकिन एक्चुअल में उनको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब ही जाके उसमें पकड़ मजबूत होती है, इरादे मजबूत होते हैं। ऐसे नहीं होते इरादे मजबूत कि मैं उसको मतलब 20-25 सिनेरियो को ढूंढूं कहीं से भी और उस पर पूरा दिमाग लगाऊं, तब जाके वो सिनेरियो मजबूती से आपको ट्रेड देता है। ऐसे मेरे बताने से तुरंत वहां तो घबराहट तो रहेगी, जैसे बिंदास हो गया मैं हाथ पैर मार के बैठता हूँ, अब जाना कहीं नहीं जाएगा, अब तो मेरी साइड में है बस, और छोटा सा स्टॉप लॉस, और नजर रहती है मेरी फिर भी कि भाई कुछ हो ना जाए, कहीं पे नजर बनाए रखता हूँ मैं नजर हमेशा बनाए रखता हूँ कि वॉल्यूम कहीं क्रिएट ना हो जाए दूसरी जगह। चलिए, अब यहाँ पे मेरा प्रोडक्शन है, सुनीता गेट को बंद सर कर ये दे, सुनीता ये लोहे वाला गेट बंद कर, ये वाला मेन गेट आवाज आ रही है थोड़ी, ये दोनों गेट बंद कर। सर ये जो आपने जो चल रही है सर स्ट्राइक प्राइस, ये एक्सपायरी है क्या आज? इसमें इसमें एक्सपायरी का है? ये एक्सपायर एक्सपायरी नहीं है शायद, नहीं एक्सपायरी नहीं नहीं है? हाँ, एक्सपायरी नहीं है। एक्सपायरी हाँ, नहीं है, ये वाला हाँ, गेट मैंने ये वाला गेट बंद कर। एक्सपायरी होता है तो सर वो एक्सपायरी में वो चेन पीटीएस बताते थे सर पहले, पुराना चेन पीटीएस ग्रीन रेड वो। सर मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा, मैंने तो वो लास्ट हाँ, मोमेंट पे होता है, उससे कोई मतलब नहीं, अंतिम आधे घंटे में आता हाँ, है उसका रिजल्ट, उसको तो मैंने आज तक ही नहीं हाँ, पढ़ा। वो आधे घंटे के लिए पूरा, जब सुबह 5 घंटे में कुछ नहीं कर पाया तो आधे घंटे में कौन से झंडे झंडे उखाड़ लेंगे हाँ, दुनिया वो उनके लिए था वो कि जीरो हीरो करने वाले के लिए। हाँ था, लेकिन मैं उसको खाली एक 20-25-40 पॉइंट के लिए, वो हीरो जीरो के लिए या 20-25 पॉइंट के लिए, मैं जब मैं 5 घंटे में कुछ नहीं कर पाया तो लास्ट के आधे घंटे में चेंज पीटीएस का क्या करूंगा, था वो टॉपिक, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो पूरे 5 घंटे में ट्रेड नहीं बनी तो आधे घंटे में कौन सा झंडे, वो नहीं करता था, मुझे पता था ना कि जब 5 घंटे मार्केट में मैं डर के मारे ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ, तो लास्ट के आधे घंटे मुझे बताओ उल्टा लॉस देगी मेरे को, और अगर 4 दिन प्रॉफिट देगी तो 5वें दिन पता नहीं क्या कर देगी मेरे साथ में वो। मैं वो नहीं करता था, मैं ये छोटे वाले पॉइंट नहीं ढूंढता था कि लास्ट में कितने 4 पॉइंट बजे मार्केट इधर से जरा सा इधर गिरेगा, 20 पॉइंट रह गए, मैं उन पर पढ़ाई नहीं करी। तो वहां वो लास्ट के अंदर इधर टाइम वैल्यू हो गई 2 रुपए की, उसके लिए पूरा पूरा कोर्स खंगाल मारो उनका, उतना टाइम बर्बाद ही नहीं किया था मैंने 2 रुपए के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब एक मैं आइडिया लगाता हूँ कि ये जो अभी 95% है, लेकिन अब एक चीज देखो, पहले यहाँ 100% था और ये अब 95% है, इसका मतलब यहाँ कुछ बढ़ोतरी हुई है क्या ओआई की? ओआई की बढ़ोतरी हुई है क्या पहले से, या घटोतरी हुई है? सर यहाँ पर सर 100% हो गई थी, 100% से वापस ये 95 रह गई, वापस चली गई वहां वहां पर पे। डिक्रीज हो गई, यानी 100% हो गए, वहां पर डिक्रीज हो गई। और मार्केट में अगर मैं यूं कहूं कि अभी चूंकि शिफ्टिंग नीचे है, यानी नीचे गया और ऊपर से ये ब्लड बाथ का सिनेरियो है, ये ब्लड बाथ का है क्योंकि ऊपर से जो दबाव था वो खत्म होके यहाँ पे आया और यहाँ से नीचे गया, तो ये ब्लड बाथ का सिनेरियो बन गया। ये बात ध्यान रखिएगा, ब्लड बाथ का बना है, लेकिन ब्लड बाथ को रोकने के लिए अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ऐसा नहीं ब्लड बाथ हो गया तो गिर ही जाएगा, इसका काम करेगा ये ओआई, ये ओआई और ओआई चेंज में सर बताएगा आपको। रजिस्टेंस 23,400 से 500 पे आया है, हाँ और सपोर्ट भी 23,400 से 500 पे आया है। 23,000, अच्छा वो इधर आ गया क्या, ये इधर आया ऊपर? बुल रन का सिनेरियो है। नहीं 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 नहीं, बुलरन कैसे है भाई? सर सच में दोनों नीचे से शिफ्ट हुआ है बॉटम से सर, टॉप पे शिफ्टिंग है। अच्छा एक दोनों बार की टॉप इसीलिए पे कह रहा शिफ्टिंग था, है क्या? देखिए उसको। अच्छा दोनों की टॉप, 23,400 से 23,500 पे आया है सर। ठीक है, अच्छा 500 पे, और ये 500 पे आया है, ये भी 500 पे आया है, जी बुल रन बना रहा है, बुल रन बना रहा है, अच्छा ठीक है। अब ये बुल रन बना रहा है, ऐसे में मार्केट को हमको ट्रेड कहां से लेनी पड़ेगी बताओ? हमको एक एंट्री में देगा मार्केट, क्यों बुल रन है तो भी एंट्री देगा। ईओएस सर और सर ईओएस सर प्लस क्षमा 1। चाहूंगा सर, बुल रन था 500 से मार्केट फिर नीचे गिरा है,
बुल रन बन के आया था 500 के बाद मार्केट फिर नीचे गिरा है, करीब 100 बुल रन तो पॉइंट पहले मार्केट 600 नीचे तक गिरा दिख रहा था, पर अभी 500 में फिर से नीचे गिर गया प्रेशर दे रहा वापस। था। सर प्रेशर आ पहले गया। से आप ही देख लो ना। नहीं नहीं, मैं प्रेडिक्शन वैसे कर रहा हूँ। अगर मार्केट में पहले बुल रन बना, मार्केट कहाँ तक ऊपर गया था? तो 100 600 तक पॉइंट दिखा रहा करीब। था, 500 से ऊपर चला गया था। 500 कुछ 520 के पॉइंट गया आसपास था से सर, 520 पे 500 कुछ। जाके 507 नीचे 8 आने 20 लगा। पॉइंट गया था कि हाँ गया जी, था? हाँ जी, ठीक है, ओके, हाँ हाँ जी। हाँ गया था ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है, बस बस, अब बहुत 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 इतना अब मेरे लिए। अब मार्केट पीछे गया, पीछे कदम हटाया, पीछे कदम हटा के यहाँ पे। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये मार्केट में बुल रन बना, लेकिन अगर अगर मार्केट में ये जो सपोर्ट है, अगर इसने अपना कदम वापस खींच लिया, तो अगर यहाँ पे से परसेंटेज डिक्रीज होती रही, तब तो मार्केट पलट के कहां से वापस आ जाएगा, 410 के और 400 के आसपास से मार्केट पलट जाएगा। लेकिन क्या इसके पास इतना दम है क्या कि ये 400 से पलट जाए? अभी तक है क्या उसके पास दम? ये बताइए। पलटने के लिए उसके पास, ओआई के पास दम है क्या? जी सर है। कहाँ है? नहीं है सर, कम है वो सर। आप इस पे विचार करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, विचार करो। 41,000 और 53,000। क्यों सर? हाँ, क्यों सर ओआई आसपास ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, ओआई नहीं है। नहीं, ये है ओआई, सर, है सर दम। अरे ओआई नीचे भागी तो ये इसका, ये तो कभी भी धोखा देती है, तो ये नीचे भाग गई। अब आपने सबको नीचे लेके नीचे भाग गई वो, और वापस वो हो सकता है वापस आ जाए तो वापस पकड़ लेगी वो। बस हाँ इसलिए जो आप ये बार बार ये सोच रहे हो ना कि मार्केट में बुल रन में ये वाली जगह तो सेफ बताई जाती है कि 410 से कॉल खरीद लो, ये तो बोला जाता है ना। यही तो है ना कि बुल रन में दोबारा इसी जगह से खरीद सकते हो, इसको सेफ बोला जाता है थोड़ा सा। वैसे तो इसी को सेफ कहा जाता है भाई, इससे नीचे नहीं गिरेगा, पीले डब्बे से नीचे मार्केट नहीं जाएगा। लेकिन ये पीले डब्बे से नीचे क्यों जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? दो कारण है, दो कारण। भाटी सर की बात पे आ जाओ। अगर वो पीला डब्बा जो इधर ब्लू कलर गया है, ये अगर वापस तेजी से, क्योंकि यहाँ पे 240 है, यहाँ पे 238 है, अगर यहाँ पे तेजी से ओआई आने लगेगी, तब तो यहाँ से मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा, 410 के आसपास से 400 वापस ऊपर चला जाएगा। और अगर वो नहीं आया, और जो ये 1,84,000 है और 1,56,000 है, इसके हिसाब से मार्केट नीचे जाएगा। अगर ये तो पीछे छोड़ने वाला है, अगर ये बढ़ने लगे तो पलटेगा, यहाँ पे ओआई वापस बढ़ने लगे और यहाँ पे से परसेंटेज अगर डिक्रीज होगा तो मार्केट ऊपर आएगा। अगर यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होने लग गया वापस, तो मार्केट का फ्लो वापस नीचे है। नीचे का मतलब कहां तक जा सकता है? एक्चुअल में वो भी अभी भी यहां तक जा सकता है जहां पे उसको हाईएस्ट वाई दिख रही है। हाईएस्ट वाई मुझे अभी तक तो एक ही जगह रुकता हुआ मार्केट दिख रहा है। जब तक इसके पास ताकत है ना, ये 358 तक रोक सकता है, वरना अगर इसने जैसे छोड़ा सर 300 तक और दिख रही मार्केट है। भयंकर गिरेगा वापस, यानी बुल रन ब्लड बात पे ऊपर आने का सिर्फ एक ही जरिया है मार्केट को वापस, कि यहां से ये वॉल्यूम है ना, इसका परसेंटेज डिक्रीज हो, इसका परसेंटेज डिक्रीज हो और इसका परसेंटेज इंक्रीज हो, तभी मार्केट वापस पलट के आएगा। उल्टा सिस्टम देख लो भाई, कैसे डिक्रीज और कैसे इंक्रीज। इसके लिए मार्केट में आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा रुक के और इस वैल्यू के थोड़ा मार्केट को नीचे जाने दीजिए, 410 के पहले थोड़ा नीचे जाने दीजिए, पता चल जाएगा आपको कि मार्केट पलट के आ रहा है या नीचे जा रहा है। थोड़ा सा और नीचे जाने दीजिए इसको, मार्केट अभी 418 पे है। तब पता चलेगा मेरे को कि मेरे को आखिर यहां से लेना है, 410 से लेना है। यहां पे आपको बढ़ोतरी घटोतरी दिखने लग जाएगी, 400 410 412 415 पे यहाँ पे हलचल दिखेगी अपने आप ही, उससे पता चल जाएगा। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना होता है कि मैं आ तो गया हूं पॉइंट पे कि 410 से कॉल खरीदा जाए, बुल रन है, लेकिन अंतिम डिसीजन मेरा धैर्य और मेरी समझ ही बताएगी कि इस बुल रन में दोबारा ये एंट्री बनती है। लेकिन एंट्री लेने के बाद कहीं पे सिनेरियो बदल तो नहीं रहा है या गेम ऑफ परसेंटेज के अंदर फंस तो नहीं रहा है, उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य, क्योंकि मार्केट इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने वाला है, अभी इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने वाला, थोड़ा सा समय मिलेगा आपको। चलिए, सर क्या 400 के एक्सटेंशन पे नहीं जा सकता है सपोर्ट में? अभी रुकिए दे, अभी यहाँ से रिवर्सल ये वाला है, ये 660 460 तक जाएगा पहले, अगर जाएगा तो पहले एक बार यहाँ का प्ले दिखा देगा आपको, अगर दिखाएगा तो। ये बस इसके अभी रुकेगा मार्केट, तो उसके बाद में वापस ऊपर ले जाने के लिए ताकत अभी नहीं है, वापस ऊपर ले जाने की ताकत है नहीं। उसने वो भाटी सर बता रहे थे उस हिसाब से वो ताकत मिली नहीं उसको। आ गया फिक्स जगह पे, फिक्स जगह पे आ गया।
सर 24 में लिया होता तो बढ़िया रहता। नहीं, एक मिनट थोड़ा देख रहा हूँ मैं थोड़ा सा इसमें। अब इसमें वो अब देखो 56 मामला कंसोलिडेशन ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे देखो किधर बढ़ रहा है, देख धीरे धीरे देखो रुके हुए पे कहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, वॉल्यूम पे नजर 500 मारो, पे वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज पे 500 पे कहाँ आ रहा है वापस, 500 पे बढ़ती आ रही है। अब कहाँ पे आ रहा है, देखे जाओ, खाली उसको देखते रहो कहाँ कितना तेजी से आ रहा है, उसको देखते रहो। किधर आपको क्रॉस ओवर दिख रहा है, अच्छा, ये उसकी साइड में बढ़ रहा है वैसे। वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम पे भी नजर मारते रहो, हाँ, वॉल्यूम दोनों साइड वॉल्यूम बढ़ रहा किधर है। क्रिएट कर रहा है अपना, ओआई चेंज कहाँ जा रहा है, सब पे नजर मारो, ओआई चेंज कहाँ बढ़ रहा है, सब एक साथ चलेंगे, आपके एक भी नहीं रहेगा नीचे ऊपर। बुल रन है ना, कहाँ तक बुल रन में बताइए, ऊपर देखिए, चलो ऊपर नीचे से तो आ गया जो ट्रेड, ऊपर कहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग करनी है क्या दम, कम है काफी, तो फिलहाल ये अपना 600 के आसपास तक ऑलमोस्ट इससे भी ऊपर 598 में रोक सकेगा तो रोकेगा, वरना यहां से हथियार डाल दिए तो और ऊपर, यानी प्रॉफिट बुकिंग कितनी कर सकते हो यहां से पता चल रहा है। साढ़े 500 पे साढ़े बुकिंग पाँच हुआ सौ है छह सर। सौ के बीच में हो सकती है ना बुकिंग, क्यों साढ़े ऊपर पाँच नहीं सौ जा छह रहा सौ क्या के बीच मार्केट, में। अभी ऊपर नहीं जा रहा क्या, देखो उसको देखो, यहाँ जाते जाते तो कर ले नीचे 1,23,000 है, यहाँ पे 98 तो थोड़ी देर कंसोलिडेशन करेगा, थोड़ी ताकत लगाएगा यहाँ पे। वैसे ऑलमोस्ट इस वाली डिजिट के जब ऊपर चला गया ना, फिनेसर की थ्योरी के हिसाब से इससे ऊपर जाते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग एक बार कर लेनी चाहिए, ये थ्योरी में लिखा हुआ है। उसके ऊपर का मूव है, या तो स्टॉप लॉस मेंटेन करो। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे मेंटेन 700 भी करोगे, है। स्टॉप लॉस कहाँ पे मेंटेन करोगे, ये ब्रेकआउट है तो ये यहाँ पे क्लिक कीजिए आप, 547 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस ट्रेड को ऊपर तक ले जाया जा सकता है, लेकिन इतना आपको स्टॉप लॉस मतलब नीचे से ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों इतना नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, या तो यहाँ पे बुक करो या इतना नीचे स्टॉप लॉस रखो, ताकि आपको अगर बड़ा मूव मिलने की तैयारी हो तो मिल जाए, क्योंकि भागना बुल रन में इसको है। यहाँ पे 1,26,000, यहाँ पे 1,05,000, यहाँ पे 44, यहाँ पे 22, थोड़ी देर कंसोलिडेशन करेगा। अगर इसने अपना रास्ता दे दिया तो फिर मार्केट में भैया ये देखो कहाँ जाके रुक रहा है, जहां पे सबसे हाईएस्ट दिखेगा इसके बाद में, तकरीबन इस जगह यहां तक, ये 695, क्योंकि उसने छोड़ा और 100 पॉइंट मिले, उसने छोड़ा और 100 पॉइंट मिला आपको, अगर सिनेरियो नीचे कुछ नया नहीं बना तो। वो ये है कि उसको जब तक वो रोक रहा है, उसकी ताकत है, तब तक रोक रहा है वो, और बुल रन अलग है। अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो नजरें बहुत तेज रहनी चाहिए आपकी। मामला जब तक इसको देख लीजिए वापस, अभी कितनी देर से यहाँ पे 1,34,000 है, यहाँ पे 1,15 है, ये कितनी देर इसको रोक सकता है, बस सिर्फ ये है। इधर तो ओआई चेंज तो बढ़ चुका है, ये ओआई चेंज अपना काम कर रहा है, ये इसको क्रॉस आउट देके बैठा है, लेकिन ये जब तक थोड़ा सा इसको जैसे ही देगा मार्केट बढ़ना चालू करेगा, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा है, इसे वो कहते हैं कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पे मार्केट एक मोमेंटम बनाएगा, अब वो अब देखेगा कि उसको ज्यादा किधर की साइड में मिल सकता है माल मसाला। यहाँ पे आके एक यहाँ से उल्टा अभी ओआई चेंज है ना, ये बुल रन में हेल्प कर रहा है कि भैया मैं हूं ज्यादा वो, अगर लेकिन इससे ऊपर है ना थोड़ा रुक रहा है, तो यहां तक ये जो ओआई चेंज है ना, इसको तकरीबन ये हाईएस्ट बना रहेगा, लेकिन थोड़ी देर में अगर वही बात है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। मेरी राय है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लो, क्योंकि आप इस मूव को रोज नहीं पकड़ पाओगे, मेरी राय है। मैं पूरा ऊपर तक नहीं जाता हूं, क्योंकि अचानक एक बड़ा ड्रॉपनेस भी आ जाता है कई बार, तो इससे बढ़िया एक डायवर्जन को छोड़ दो, या फिर स्टॉप लॉस मेंटेन कर लो कि ठीक है, अब जैसे स्टॉप लॉस कट, वो आपको जो ऊपर का जो मूव एक्स्ट्रा था वो आपने प्रॉफिट बुकिंग किया, स्टॉप लॉस पे आप निकल गए, जो आपको और एक्स्ट्रा पॉइंट थे 40 पॉइंट, उसको आप बलिदान देना पड़ा आपको। तो कम हो रही है धीरे धीरे ओआई इसकी। वो तो अपनी जगह आएगा, वहां पे आगे उसके पास है ही नहीं ना मूव, उसको आगे तो मिल ही नहीं रहा, कोई मूव मिल रहा, तो फिर बनाएगा कुछ।
प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मार्केट नीचे आएगा, मार्केट वापस कहां तक आएगा, धीरे धीरे करके मार्केट इसी जोन में फंसेगा वापस। तो ये ओआई चेंज बराबर है तो मार्केट फिर फंस जाएगा। उसका काम करके आ गया, उसको जो काम दिया था वो करके आ गया, नया वॉल्यूम बढ़ने दो, वॉल्यूम फिर बढ़ेगा फिर आएगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा ऊपर नीचे आएगा। वहां पे सब कुछ 1,17,000 कौन, यहाँ पे 1,17, ये बस बढ़त गढ़त दिखती रहती है हमको, मार्केट यही चलता रहेगा। यहां से देखो पूरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये कंप्लीट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग है। अब जिधर वीक टू टॉप या बॉटम दोबारा बनेगा फिर मार्केट उधर चल देगा। अब देखो किधर बनेगा, जिधर परसेंटेज सेकंड हाईएस्ट जिधर बढ़ेगा वॉल्यूम का उधर ही मार्केट ट्रेवल ज्यादा करेगा। अब किधर बढ़ रहा है, इधर भी, इधर है ऐसे पे 69%। WTT हो जाएगा। हाँ बस दोनों वॉल्यूम पे नजर है, क्या करेगा मार्केट। मार्केट में ऑलमोस्ट आपको कौन कौन से काम कर चुका है, अगर सारे काम कर लिए तो मार्केट कंसोलिडेशन, अगर उसने EOS -1, EOS, UR +1 तो मार्केट कंसोलिडेशन, मार्केट में कुछ भी नहीं रखा है, बिल्कुल भी कुछ नया बनने दो। अब आप चाहे 4 घंटे बैठे रहो, अगर मार्केट ने अभी तक के चारों काम कर दिए हैं तो उसको नया काम करने के लिए नई वॉल्यूम चाहिए, नए लोग चाहिए, नहीं तो मार्केट कंसोलिडेशन जोन में फंस गया। जो बुल रन फुल रन सब हो गए, अब उसको नया वॉल्यूम जनरेट करना पड़ेगा कुछ करने के लिए। ये सारा जो ट्रेड थी वो हो गई मान लीजिए, अब नया वॉल्यूम जहां जनरेट होगा वहां पे काम होगा, नहीं तो मार्केट एक डायवर्जन के अंदर चलता रहेगा, सिर्फ एक ही डायवर्जन। वॉल्यूम देखो कहां बढ़ रहा है इस पे सबसे ज्यादा, बिना पीले नीले डब्बों के देखा करो, नीले पीले डब्बों के अलावा सेकंड और थर्ड हाईएस्ट पे याद रखना पड़ेगा आपको। कहां सबसे ज्यादा ट्रेड हो रही है, देखिए आपको कहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड हो रही है, ऐसे पे ही बढ़ रहा है कॉल कॉल साइड में कहां हो रही है, अगर रुका हुआ हो कॉल साइड पे ये सब वॉल्यूम रुक जाए तो सपोर्ट साइड में अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट तो मार्केट बार बार सपोर्ट के आसपास ही ट्रेवल करता रहेगा, वो सॉरी रेजिस्टेंस के आसपास। अगर सपोर्ट के अंदर कोई हलचल ही नहीं है, वॉल्यूम ही क्रिएट नहीं हो रहा है, तो फिर उस वाले डायवर्जन पे ज्यादा भिड़ंत चलेगी, इस पे नहीं चलेगी। लेकिन इस पे भी मैंने कोई खास प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि वॉल्यूम पे मैंने इस जगह पे प्रैक्टिस मैंने भी नहीं की है, इस पे मैंने प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि यहाँ पे मैं वैसे ट्रेड करता ही नहीं हूँ। लेकिन ये विनय सर की थ्योरी के हिसाब से ये अगर कोई तैयारी करे ना तो वो ट्रेड बहुत अच्छी बन सकती है, क्योंकि वॉल्यूम पे वो मना करते हैं ध्यान मत दो, लेकिन वो अगर वॉल्यूम पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम एक ही जगह क्रिएट हो तो उनको जो एक डाल पे बैठे उसी को काट रहे हैं ना, वो थ्योरी लागू होती है, वो थ्योरी लागू होती है। तो उस पर मैंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन वो एक, क्योंकि वो विनय सर बोलते हैं मतलब ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उसमें बहुत बड़ा मतलब छुपा हुआ है, मुझे लगता है उसमें एक डायवर्जन का ट्रेड वहीं से निकलता रहता है बार बार। अब यहां तक हो गया नजर, अब ऐसे दोबारा आराम से शांति से फिर वही काम करना है, एक नई डेट निकालूंगा सुबह, पहले ज्यादा अभी वक्त हो रहा है जिस वक्त के हिसाब से मैं 24 वर्जन निकाले, तो मुझे एक बात हो गई 11 बजे तक का मार्केट देखनी है, आर्डर डालो, हिस्टोरिकल प्रैक्टिस भी 11 बजे तक करो, लाइव मार्केट भी 11 बजे तक करो, क्योंकि ये जो वॉल्यूम का जनरेशन है ना, या फिर 12 बजे लास्ट है, तो 11:30 के बाद में मैंने ज्यादा मार्केट में कंसोलिडेशन देखा, 11 सवा 11 के बाद कंसोलिडेशन जोन निकलता है। और आपने देखा होगा मैं भी उसी टाइम खाने के लिए निकलने की सोचता हूँ, तो मेरा वही वक्त होता है मैं उठने की सोचता हूँ मार्केट से, मुझे पता है वो एक कंसोलिडेशन जोन 90% या 80% उस समय रहता ही रहता है ज्यादातर मार्केट में, कभी कभी कोई अचानक कुछ होता है, तो ज्यादातर वो एक ऐसा समय होता है जिस मार्केट में ज्यादातर कुछ नहीं होता, उसके बाद में तकरीबन 12:30 1 के बाद में ही कुछ एक सेकंड फेज में कुछ काम होता है, ठीक है ना। लेकिन जो फर्स्ट फेज में पैसा बनाया जा सकता है वो सेकंड फेज में कभी नहीं बनाया जा सकता, सेकंड फेज रिस्की होता है, सेकंड फेज हमेशा रिस्की होगा, फर्स्ट फेज में गलती भी हो गई तो सुधारने का मौका मिलता है, लेकिन वो इतनी जल्दी मत मारो ट्रेड वो जो घाटा है ना दिन भर में भी ना निकल सके, प्रॉफिट तो हो सकता है आप लेते ही नहीं हो, प्रॉफिट तो आपको पता है, अगर आप 5,000 से ट्रेड कर रहे हो एक लॉट लेकर आपको 500 रुपए से 1,000 रुपए दिखे तो पहले भाग जाते हो लेके, पता नहीं 1,000 भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे, है ना। और लॉस के अंदर सोचते हो यार शायद वापस पलट जाए, इच्छा इच्छा अब आ जाएगा शायद, अब फिर 100 रुपए लगता है कि अच्छा 800 का घटा 700 चलाने वाला है, फिर 200 और पड़ता है 900 हो जाता है, अरे यार 700 का ले लेता वही बहुत था, फिर मार्केट एकदम से 500 पे आता है कि 500 का घाटा दिखता है 900 के बजाय, अरे यार अब की तो पलटने वाला है, फिर मार्केट जाता है सीधा 1200 का देता है, अरे यार काश 500 पे निकल जाता वापस, वो काश ही चलता रहता है लेकिन उस ट्रेड से बाहर नहीं निकलता, और प्रॉफिट देखते ही और यार कहीं ये वाला ना चला जाए,
800 1500 जहां पे मतलब फटाफट क्लिक करने पे रहते कितनी जल्दी ये वो देखते एक बार नीचे जा रहा है नहीं जा रहा खट दबा देते उसको। लेकिन ये भी नहीं देखते कि यार वो आखिर उसका डायरेक्शन क्या बन रहा है। घाटे में डायरेक्शन देख रहे हो लेकिन प्रॉफिट में नहीं देख रहे हो कि पूरा प्रॉफिट कैसे आएगा, कैसे इसके अंदर वॉल्यूम क्रिएट होगा, कहां पे परसेंटेज बढ़ रही है, कहां घट रही है, मेरा प्रॉफिट कहां तक जाएगा। इतनी प्रॉफिट में नहीं दिखना बंद हो जाता है, आपको दिखना बंद हो जाता है। ये मैंने खासियत देखी होगी, या अंतर मन से देख लो कि प्रॉफिट के समय क्या आप ऑप्शन चेन को देखते हो क्या। ऑप्शन चेन को कोई देखता है क्या उस वक्त कि प्रॉफिट हो रहा होता है आप में से एक भी व्यक्ति? सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल दिमाग ही नहीं काम करता उस टाइम। और लॉस के समय पूरा सिनेरियो से आगे फाड़ फाड़ के देखते हो ना यार, कहां से उम्मीद है, देखते हो ना कहां यस से सर। उम्मीद है, देखिए पलटेगा कहां से वापस मेरे डायरेक्शन में। और प्रॉफिट में कोई ऑप्शन चेन देखता ही नहीं। या आप में सबसे बड़ी चीज है, या तो पहले से पता हो कि टारगेट क्या है, एंट्री से पहले एग्जिट का टारगेट पता होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं एंट्री से पहले लॉस का पता होना चाहिए कि मुझे इतना लॉस दिख सकता है, अगर मैं यहां से ट्रेड लूंगा तो इतना पॉइंट मेरे मार्केट विपरीत जा सकता है, इतना लॉस मुझे दिखाई दे सकता है, पहले से पता होता है। मैं कभी, मेरी भी आदत ऐसी नहीं कि मैं वो पीएनएल को देखता हूं, जब जब मैं पीएनएल यानी कि उसके अंदर उसको देखता हूं ना प्लस प्लस माइनस को, तो मैं खुद घबराता हूं। मतलब मेरे से मैं उसको इसलिए क्या करता हूँ, मोबाइल को उल्टा पटक के सिर्फ ऑप्शन चेन को ही देखता हूँ, टारगेट आएगा बस उंगली रखता हूँ खोल के, जो मार्केट ऑर्डर पे लिमिट वो बुक हो गई, मैं ये उंगली रखता हूँ, पलटा मेरा फ्लैप उसका मोबाइल का, ये सेट स्केच कर दिया, हो गया काम। अभी कल परसों ये हुआ था ना, उसे ऊपर से गिरा था, मैं उसके अंदर 4 लॉट और ऐड कर रहा था, गलती से मेरे को ध्यान नहीं था, मैंने एग्जिट वाले वो ओके करा, मैंने सीधा वो दबा दिया, निकल गया, बहुत बड़ा मूव था, पूरा प्रॉफिट जो मिलता खतरनाक वाला नहीं मिला, जबकि आप सबको दे रहा था और मैं खुद बेवकूफी कर गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से लॉट डाल रखे थे, उनको स्क्वायर ऑफ कर दिया, और मैं देखा मैंने शायद लॉट साइड बढ़ा रहा हूँ ये कल की बात है, अभी जो मूव गिरा था, मैं एंट्री और बना रहा था और मेरे दिमाग में कुछ और रह गया, एग्जिट कर गया मैं तो उससे। फिर अब पछता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, हो गया वो मूवमेंट, निकल गया, थोड़ा बहुत आया, ज्यादा आया नहीं, क्यों मैंने 2 ही लॉट ऐड कर रखे थे, मुझे 4 और करने थे, क्योंकि मैं तो करता हूँ, मैं तो जिस दिन जज जाती है उस दिन करता हूँ, मेरे तो 4 लॉट, वहां 10 लॉट से ज्यादा कभी नहीं जाता हूँ, अभी 10 तो मेरे हाईएस्ट होते हैं, अभी बंद कर दिया जाना, तो वो भी महीने में 1-2 बार करता हूँ, रोज नहीं करता, वरना 1 लॉट 2 लॉट 1-2 लॉट 1 लॉट 2 लॉट बस ये चलते हैं मेरे। चलिए अब मैं एक नया सिनेरियो निकाल रहा हूँ, उसका रिजल्ट देखना चाहते हो क्या मार्केट का आगे का, कुछ देखना चाहते हो 11:15 बजे के बाद में? यस सर, सीधा ये यहाँ पे चार्ट पे देखना चाहूँ। हाँ 11:15 है, ऑलमोस्ट यही रिजल्ट 1:19 पे देख लीजिए इसका रिजल्ट 1:19 पे निकलेगा आपके पास में, मार्केट में क्या हुआ दिखे है सामने, बोला था जाएगा, अब वहां जाके देख लो वो क्रॉस ओवर है आपके, तो ओआई धोखेबाज है, अब चेक कर लो कहाँ पे है मार्केट, यहाँ से चेक करो, यहाँ पे 1,31,000, यहाँ पे 1,85,000, यहाँ पे 42,000, यहाँ पे 61,000, यहाँ पे 1,32,000, यहाँ पे 1,21,000, मार्केट अभी ब्रेकआउट सिर्फ थोड़ा मतलब नजदीक पहुंच गया इसलिए दे रहा है, क्योंकि एकदम से मूव आया तो थोड़ा बहुत तो आएगा, लेकिन ओआई चेंज को देखो, अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से अब आप ये देखो क्या कर रहा है मार्केट, इसलिए थोड़ा सा मार्केट में संभल के ट्रेड करना होता है। ये 6 काउंट और रिवर्सल और विनेसर इसलिए कहते हैं कि जो नए व्यक्ति होते हैं ना उनको ये पता नहीं होता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, हकीकत में मार्केट जाता बहुत ऊपर, आप लोग उसको प्रैक्टिस में देखते ही नहीं हो, प्रैक्टिस में पहले से टारगेट बुक होता है, ठीक है चलो इतना बड़ा मूव नहीं तो खाली 30 पॉइंट लेके तो खुश मत हो ना भाई, खाली फिर जब मार्केट में 300 पॉइंट आने वाले तो भैया कम से कम 150 पॉइंट तो निकालो, वहां पे भी तुम 30 पॉइंट निकाल रहे हो, वहां पे भी सिर्फ 30 पॉइंट निकाल के आ रहे हो, फिर वो जो 150 पॉइंट आपने जो सिनेरियो पढ़ते हो तो उसका पूरा प्रैक्टिस करो ना, पूरे पॉइंट मिलेंगे, एक बार बुकिंग कर लो, अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो बुकिंग करो, दोबारा सोचो कि रिवर्सल 6 कैंडल और रिवर्सल की थ्योरी में तो नहीं आ रहा है ट्रेड, वहां पे आप तराजू को तोलो, आराम से तोलो, मार्केट वापस जाएगा, तराजू में कितना वजन है इस पे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा, वॉल्यूम कितने परसेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा उससे पता चलेगा,
और जब कहते हैं ना कि बंदूक की गोली चलती है तो लाखों की भीड़ भी भाग जाती है, जब मार्केट एकदम से ऊपर से चढ़ता है ना तो सामने वाले भाग जाते हैं, और जब गिरता है तो नीचे वाले भाग जाते हैं। तो वो सिचुएशन देखनी पड़ती है। खिंचाव खिंचाव जब बढ़ेगा तो यही हाल होता है। सर ये तराजू का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली ये ओआई का क्रॉसओवर है ना? देखिए ओआई का चक्कर है, ओआई को हमेशा धोखेबाज भी कहूंगा मैं, और यही मार्केट को नीचे गिरने से भी रोकता है कई बार। मतलब मार्केट में अगर कोई सपोर्ट होता है ना, वॉल्यूम का चक्कर ये होता है कि वॉल्यूम क्रिएट होना, इसको जाने का कोई मतलब ही नहीं है, ओआई जाएगा भी नहीं। अगर वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है तो सब ये बाद में भाग जाएगा ये, लेकिन वॉल्यूम क्रिएट नहीं करेगा तो अपनी जगह क्यों छोड़ेगा, ये नहीं छोड़ता ये। इसको पहले वॉल्यूम को कहीं ना कहीं क्रिएट होना पड़ता है, जो आप लोगों को कलरफुल की वजह से आप लोग उस पर नजर नहीं बनाते हो। आप क्या कलरफुल होने के कारण आप ये नहीं देखते हो वहां पे 8-10% का वॉल्यूम जनरेट हो गया, जबकि वो होना नहीं चाहिए था। और अगर वॉल्यूम जनरेट हो गया आपको ध्यान ही नहीं इस बात का, आप तो कलर पे पड़े हो। अरे ये सेकंड और थर्ड हाईएस्ट हमेशा काम करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो खाली ये दे दिया कि वहां पे जाके मार्केट आपको बड़े लॉसेस से बच जाओ आप, लेकिन बड़े बड़े प्रॉफिट भी नहीं ले पाते हो आप। आपको सर विनय सेकंड सर और थर्ड वॉल्यूम और ओआई दोनों को देखना है ना, सेकंड और सेकंड हाईएस्ट को। उसमें वॉल्यूम और ओआई दोनों का परसेंटेज देखना है कि बढ़ रही है नहीं बढ़ रही कहीं, या घट रही है। ऊपर नहीं मैं कह रही हूँ कि जो सेकंड हाईएस्ट कह रहे हैं ना आपकी, सेकंड हाईएस्ट पे ध्यान देना है, तो हाँ, सेकंड हाईएस्ट ओआई और वॉल्यूम दोनों पे देना है ध्यान कि किधर है। इसके लिए इसका जो तीसरा पार्ट है ना, तीसरा पार्ट ओआई चेंज, वो आपको हेल्प करेगा जाके। वो आज नहीं पढ़ाऊंगा मैं, वो आज नहीं पढ़ाऊंगा ओआई चेंज को। अभी तो मैंने क्या कहा कि खाली एक वीडियो से कुछ नहीं होगा। अभी तो कॉन्सेप्ट में दूसरी चीज साथ में प्लस होगी, फिर डेल्टा प्लस होगा आपका, फिर डेल्टा प्लस होगा मैडम। ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, तभी तो कहता हूँ कि अधूरा ज्ञान रहता है सबका। मैं कहता हूँ उसको धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, अब फिर अगली अगली वाली ऐसे नहीं ये काम खत्म, यानी कि हमने इसको देख लिया हो गया इसका काम। अब ये नहीं कि यहाँ से पूरा देखे नीचे गिरा था नहीं, अरे नीचे गिरा था मामला खत्म। अब मामला जो हकीकत में मलाई मलाई तो निकलेगा, तुम छाछ पी के क्या करोगे। अब सोचोगे यार यहाँ से नीचे गिर जाए, अरे इसको छोड़ो यार, उतना लेट देखना ही नहीं, हम नई चीज निकालेंगे। अगर देखना चाहते हो, हाँ जैसे मान लो आप यहाँ 720 आए थे आपको, ये जो 711 है, अगर मार्केट ये तो ऊपर तो दिख ही रहा है भाई, ये वो मार्केट है यहाँ आसपास कहीं पे इसी जोन में अब होगा। अब मान लीजिए आपने 2:20 किया, 2:20 पे आपको लगता है कि वो नीचे का मूव आया, तो फिर कारण खोजो। फिर कारण खोजो कि नीचे का इतना बड़ा मूव कैसे आया। ये भी ऊपर है देख लो, मैं क्या कह रहा हूँ, ऊपर का मूव नीचे का मूव होगा ही नहीं। अब मामला ये तो यही खड़ा है ना, सपोर्ट तो 23,500 पे खड़ा है, वहीं से रेजिस्टेंस के अंदर भगदड़ का मची है रेजिस्टेंस में, वो कहीं नहीं खड़ा है, वो इतनी दूर खड़ा है बेचारा। 800 पे रखी है, वो तो 23,500 पे खड़ा है, उसको कहीं कोई हलचल नहीं है, कोई ट्रेड ही नहीं कर रहा है वहां पे। एक्चुअल में रेजिस्टेंस में यहां हो रहा है ट्रेड सारा, इधर हो रहा है, रुआ बैठा है चुपचाप। मैं कोई आईवी इंपैक्ट है, लेकिन बुल रन है पक्की बात। और बुल रन इसलिए मना करते हैं मैनेजर कि कभी उल्टी ट्रेड बहुत सोच समझ के करना, कई बार लेने के देने पड़ जाएंगे। आप 10-20 पॉइंट के चक्कर में जो हरी सिंह जी निकालते हैं ना, हरी सिंह जी की 20 पॉइंट लेके भाग के फटाफट उल्टी ट्रेड मार मार के, और जिस दिन पड़ेगा ना मार्केट 200 पॉइंट एक ही बार में ले जाएगा आपके। मैं हरी सिंह जो सोचता तो मैं लक बढ़िया चल रहा है करने, तो एक दिन लगेगी जबकि उस दिन ये उल्टा पकड़ते सीधा ही बोले सुरेंद्र सर बोल रहे हैं कॉल मैं बनाऊंगा पुट। होता है ना हरी सिंह जी, हाँ जी सर। ये ऐसे होता है, ये कारण है इसलिए हम लोग ट्रेड हम लोग करते नहीं है। मैं भी नहीं करता हूँ इतनी ज्यादा, कभी कभी कर ली ठीक है, लेकिन रोज उसकी आदत रखोगे ना फिर वो आदत वैसी हो जाएगी। हो सकता है आपको पकड़ में आए, जब तक पकड़ में आए, लेकिन जिस दिन झकझोरेगा ना ये एक साथ गुल्लक की जैसे खड़खड़ा के पूरे निकाल लेगा अंदर से। ये ध्यान रख लेना, एक भी सिक्का नहीं छोड़ेगा अंदर। ये मार्केट ऐसे है, इसमें आप करते रहो एवरेज, फिर क्या होता है एवरेज करने की इच्छा होती है। जब मार्केट आपको वहां से बुलरन में आपने उल्टा ट्रेड मार दिया ना, अब एवरेज पे एवरेज मार रहे हो ऊपर तक जा जाते, और हर जितना एवरेज मार रहे हो उतना ही लॉस बढ़ता जा रहा है आपका, क्योंकि मार्केट तो जा रहा है दूसरी जगह, आप बिना बात एवरेज मार रहे हो। बिना बात एवरेज मारे जा रहे हो आप। इसलिए मैं एवरेज से दूर रहता हूं, मैं एवरेज के बजाय घाटा लेना पसंद करता हूं, सीधी सी बात है। मैं स्टॉप लॉस हिट करा लेता हूं, राधे राधे, वो मैं 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस में खुश हूं। मैं एवरेज के चक्कर में पड़ता ही नहीं हूं, इसीलिए मैं तो फिर सुख तो शांति चार्ट से जीता हूं। देखना नहीं चाहिए ना, हाँ चार्ट देख के तो इमोशंस आ जाते हैं, चार्ट फिर तो देखना ही नहीं मैडम चाहिए यहीं पे ना। दिखता है, एक बार जैसे मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं ना, एक बार परफेक्ट एंट्री मिलनी चाहिए। और आप लोगों को एक ही चीज कहता हूं,
भैया पहले अभी आपको एक लॉट से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी। आपको 4 लॉट से ट्रेड कराऊंगा, 4 लॉट में से 3 लॉट तो बुक कर लो, जो भी एक डायवर्जन के आसपास जाके। और अब अगर आपको बुल रन बनता हुआ नजर आ रहा है, लगाओ कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस, फिर चलने दो, 800 पॉइंट मिलेंगे आपको, सीधे सीधे 800 तक मार्केट आपको मिलेगा, क्योंकि आपने अपना काम कर लिया। और जहां पे ऐसा लगे कि ओआई और वॉल्यूम, अब वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, ओआई स्थिर है, कर लो उस एक लॉट को बुक, हटाओ और ले लो एक उल्टी ट्रेड और, फिर एक ट्रेड और मारो नीचे की वापस। यानी कि जो घनश्याम सर करते हैं, घनश्याम सर का फार्मूला है ये, अगर बड़ा पैसा बनाना है तो दिमाग को भी बड़ा करो, अपनी सोच को भी बड़ा करो, अपनी सोच को बड़ा करो, डरो मत, डराओ मार्केट को, लेकिन डराओगे तब ना जब अस्त्र शस्त्र आपने चलाने सीखे होंगे। तो अगर आपको अस्त्र शस्त्र चलाने ही नहीं आते तो योद्धा तो सामने वाला योद्धा ही रहेगा। तो उतनी प्रैक्टिस आपको पहले करनी पड़ेगी। मार्केट में अभी तो मैंने आपको कुछ भी ज्ञान नहीं दिया, ये तो लगता है अभी तो मैं साफ कर रहा हूँ, जब मैं 45 दिन में, अभी खैर ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे आपको चीजें आ जाएगी मेरे पास में, मैं भी जानता हूं कि आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इतना डीपली एनालिसिस कर करके सिखाना, उसको आपको खुद को फिर प्रैक्टिस करना, फिर एक नया टॉपिक चालू करना, ऐसे होता है काम। आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो प्रैक्टिस आपको करनी है, वो होती नहीं है। आपको बताने के बाद मैं कुछ दिनों बाद फिर एक नया टॉपिक छेड़ता हूँ, फिर एक नया टॉपिक छेड़ता हूँ। वो इसलिए कि पहले आपकी खुद की हिस्टोरिकल प्रैक्टिस मजबूत कर लो। लेकिन आप लोगों में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आधा पौन घंटा हिस्टोरिकल प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसको उस तरीके से करो कि जो मैंने पढ़ाया है उसी पे करो, आप अलग से मत करो। अलग से करोगे तो दिक्कत ये होगी कि मैं बार बार टॉपिक, फिर आपको उसमें पूछने के लिए सवाल नहीं मिलेंगे, आपके सवालों की बौछार नहीं आती है। और जबकि आप हिस्टोरिकल प्रैक्टिस करो ना, तो यहाँ पे आपको अपने आप सवाल निकले। इसलिए मुझे पता है आप में से 90% लोग हिस्टोरिकल प्रैक्टिस नहीं करते, आपको लगता है कुछ ही नहीं होने वाला इससे, और है इसी में सब कुछ है। क्यों? इसको मैं लाइव मार्केट मानता हूँ। मैंने अभी तक चार्ट देखा, मैंने चार्ट पे नजर ही नहीं मारी, मैं सिर्फ ऑप्शन चेन को रीड करता हूँ। और मैं अपनी पर्सनल ट्रेड करूं तो मैं चार्ट को खोलूं भी नहीं, वो तो आप लोगों के लिए खोलता हूँ चार्ट, तो ना मैं पर्सनल ट्रेड करूं ना तो मैं चार्ट को खोलूंगा भी नहीं। मेरा सीधा डायरेक्ट इतने पे बुक, इतने पे यहाँ निकलना, ये सब कुछ जानता हूँ। कम मार्केट 50% डाइवर्जेंस से लौट जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे कि 50 का डाइवर्जेंस 25 से लौटेगा, बिल्कुल लौटेगा, बिल्कुल लौटेगा, पूरा नहीं लौटेगा। प्रैक्टिस से पता चलता है। एक मिनट आवाज बंद कीजिए भाई प्लीज, अपने जिसका माइक ऑन है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। सर एक सवाल है, पूछ सकता हूँ क्या? एक मिनट। अरे वो हल्का है, टूट जाएगा। मैं चाहता हूँ मजबूत टेबल हो, गिर जाएगा तो उस हिसाब से बनवाऊंगा। मतलब मैं जो टेबल बनवा रहा हूँ ना, मेरे लिए इसके लिए बनवा रहा हूँ, जो मेरे को वैसी बड़ी टेबल ही चाहिए, तो मैं मेरे, हाँ वो वैसी ही बनवा लूँ। मैं मेरे को फ्रेम बनवाऊंगा, पत्थर मेरा 3000 का पत्थर है, तो मैं क्या था, मेरे को चाहिए वो टेबल, मेरे लिए बनवा लूंगा। तुम्हारी क्या दिक्कत हो रही है? फ्रेम कोई 10-20 लाख का बनेगा क्या? या जाते 2-2.5 हजार का फ्रेम बनेगा मेरा, छुट्टी बढ़िया सा। मुझे उन टेबलों जितना नहीं चाहिए ना, मेरे को तो पूरा सेट होना चाहिए ना, मेरा तो बड़ा चाहिए मेरे लैपटॉप में। अरे उसको मुझे उतना ही चाहिए, तुम्हारे को तुम एक काम करी, छोटी सी टेबली बना दे, तू टेबली तो तू मेरे को नहीं करा कर, तू तेरा मेरे को, हाँ मैं बनवा लूं। तो जा, तेरे फेशियल बैठ है, तो मेरे को वो देते। आवाज नहीं आ रही अब किसी की, क्या बात है? अरे सर वही बात है ना, घर पे थोड़ा सा रहता हूँ सर ना, तो चलें घर पे सर। वही कहता हूँ मैं, आपसे सुन लेता हूँ, मेरी तो मत सुनाऊंगा आपसे। सर एक क्वेश्चन है। वही है, शेयर मार्केट सर सीखना एक चाहती है हमारे मिसेज, बोले मेरे को सिखाओ, बोले मैं सर एक आराम बात करूँ, कहूँ मैं आप? आराम करूंगी, आप काम सर करो। एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ? चलिए बताइए, कोई सवाल है? अब सवाल पूछ रहा हूँ, सर कुछ ये बंद करो यार प्लीज। आपको ये बीच में अपना जो पीछे कुछ सिस्टम बंद करा करो ना, या तो क्या आवाज मत किया करो। आपको कुछ पूछना है पूछो, बोल रहा हूँ, एक 1 बाय 1 पूछ रहा हूँ। ये है कल्पेश जी, आपने आज ज्वाइन किया, आपके पीछे से शोर आ रहा है, प्लीज माइक बंद रखिए। सर मुझे सवाल था सर। आवाज नहीं आ रही है सर मेरे पास में आपकी, बिल्कुल भी। जो भी सवाल पूछ रहे हैं उनकी आवाज, यहाँ तक आपने कोई सिस्टम कान में लगा रखा है, वो वॉइस नहीं आ रही है। सर रिकॉर्डिंग है ना इसकी? नहीं मिलती है? इसकी मिल जाएगी, बन रही है रिकॉर्डिंग। आप कहाँ से क्या स्टार्ट किया, सुनिए सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। इसमें हम लोग एक नया फार्मूला सेट कर रहे हैं और बेहतरीन काम करेगा, उसमें तीसरा और जोड़ रहे हैं।
उस फार्मूले का एक पॉइंट व्यू है, बताता हूँ। हम एलटीपी कैलकुलेटर में बहुत कुछ सुबह पहले मॉर्निंग में ही पता करके पहला प्रॉफिट बहुत तेजी से बना सकते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है, बहुत आसान काम है। ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक तो ब्राह्मण और एक राजपूत मिलके एक फॉर्मूला बना रहे हैं, तो देखिए उसका रिजल्ट क्या मिलता है। एक ब्राह्मण और एक राजपूत मिलके, यानी ब्राह्मण मैं हूँ, सिंह साहब राजपूत है, तो दोनों ब्राह्मण और राजपूत मिलके देश के कल्याण हेतु, यानी हम लोग हमारे ग्रुप के कल्याण हेतु कि हम पैसा कमा सके, सभी लोग महालक्ष्मी की कृपा हम जैसे सभी तुच्छ प्राणियों पे आ सके और कृपा बरसा सके, और वो फार्मूला हमारे दिमाग में आसानी से आ जाए, इसके लिए मनोकामना कीजिए कि ये बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें अभी पूरा फार्मूला सेट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद हो सकता है पहले पार्ट में आपको काफी चीजें समझ में आ जाए, लेकिन इस पे बैक टेस्टिंग करना आपके लिए जरूरी है। कोई भी रियल ट्रेड करने से पहले 10 बार बैक टेस्टिंग करने के बाद ओरिजिनल पैसा रियल मनी लगाइएगा, और पहले सिंगल लॉट से 10-15 ट्रेड करने के बाद ही आगे अपना कोई बड़ा अमाउंट लगाइएगा, क्योंकि कोई भी शेयर मार्केट में इंट्राडे में निश्चित निश्चित कहते हैं निश्चित नहीं होता है कि ये काम होगा ही होगा। ठीक है, तो कभी भी आप बड़ा पैसा या कुछ लगाते हैं तो सबसे पहले हमारे को हम राय नहीं देते हैं, वो आपका अपना अपना खुद का क्या कहते हैं, खुद का डिसीजन होगा, नहीं कि हम सिर्फ एक राह दिखा रहे हैं। कठिन है या आसान हमें नहीं पता। ठीक है, चलिए सर, इसका जो हम करते हैं एक दिन पहले का, जैसे हम लोग 12 जून का डेटा उठाया हमने पीछे से, 11 जून का जो टॉप और बॉटम होता है हमने उसको फाइंड किया है, जिसको हमने ब्राउन कलर की लाइन बनाई है। हमने पहला तो ये काम किया, एक दिन पहले का टॉप और बॉटम यानी एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट फाइंड किया, और यहाँ पे मेरे साथ अब सिंह साहब आ रहे हैं जो अब आगे का बताएंगे, उनका फिर तीसरा मेरा फार्मूला वापस इसमें लग के रिजल्ट देखेंगे हम लोग। सिंह साहब थोड़ा सा निवेदन करूंगा, अब आप आगे बताइए। मैंने अपनी तरफ से एक दिन पहले का टॉप और बॉटम निकाला है, उसमें अब आपका बीच में आपका फार्मूला सेट कर रहा हूं, फिर उसके बाद मेरा फार्मूला लगा के कितने रिजल्ट्स मिल सकते हैं ये टेस्ट करेंगे। कंटिन्यू प्लीज सिंह साहब, बोलिए। अरे थोड़ा सा थोड़ा आवाज में खोलूंगा, मैंने आवाज बंद कर रखी है, सॉरी आपकी आवाज आएगी नहीं, एक मिनट मेरे इधर की आवाज खोलनी पड़ेगी। ये खोल दी मैंने आवाज, ये लीजिए। ओके, कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू सर। सिंह साहब कंटिन्यू, सिंह साहब कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज। हाँ तो सर ये हाई पिछले दिन का हाई और लो मार्क करने के बाद डाटा रेंज टूल लेकर के हाई से या कि लो से क्लिक करके उसे नीचे या कि ऊपर ले जाइए, तो डाटा रेंज में एक बीच में लाइन प्लॉट कर दीजिए, इसके हाई और लो के बीच में एक लाइन डाल दीजिए। ठीक है सर। तो ये जो लाइन बीच में बनेगी आपका न्यूट्रल जोन होगा। ये आपको ये भी बताएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी कि नीचे की तरफ ट्रेवल करेगी, और नीचे वाला तो जो आपका सपोर्ट का काम करेगा जो कल का लो है, और पिछले दिन का हाई जो है वो आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा जो एक फार्मूला WD ज्ञान अबीर सर का है, ये फार्मूला आप उसमें लगा के देख लीजिए। बताइए सर वो कैसे लगाया जाए अब हमें। उसको लगाने के लिए जो आज मार्केट खुली है, हाँ जी, उसकी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल मतलब बन जाने दीजिए। जब कैंडल कंप्लीट हो जाए ठीक है, तो उस पे कर्सर लेके जाइए और क्लोजिंग प्राइस देखिए कितना आ रहा है। बनाइए सर। प्रिंस सर आपका जो काम है, अब आज स्क्रीन आपके पास है, आप बनाइए इसको प्लीज, निकालिए फार्मूले का। ओके, फार्मूला के लिए निकालने के लिए मैं कैलकुलेटर को निकालता हूँ। ठीक है जी सर। तो यहाँ से अगर फर्स्ट कैंडल पर हम लोग जा रहे हैं तो इसका जी क्लोजिंग प्राइस आपको 23,326 दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या जी करेंगे 23,326। ठीक है, इसमें क्या करना है कि प्लस 0.09%, जी 0.09, देन हमको परसेंटेज पर क्लिक करना है। जी। ठीक है, ओके। उसके बाद वापस होके फिर से जो है माइनस कर दीजिए उसी को।
नहीं सर, इसमें गलत आ रहा है। जी ये सिस्टम वाला कैलकुलेटर पे के साथ गलत, हम कुछ गलत किए क्या? इक्वल इक्वल नहीं सर, दबाइए, इक्वल 20 सर, दबाइए। +20 पॉइंट डाल दिया सर। हाँ आ गया, सही है। 23,346। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इसको मार्क करना होगा, राइट सर? जी ओके, 23,346 इसको कोऑर्डिनेट 23,346। एक लाइन यहाँ पे बन गया, जो कि हाँ हम इसी यहाँ से हम ठीक है, इसका इसी मैं की दूसरा क्लोजिंग प्राइस क्या है? इसको मैं ग्रीन करता हूँ, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसका जो क्लोजिंग प्राइस हमको कितना था, 23,326। तो फिर से हाँ हम इसके लोग माइनस चेक कर, कर दे 23,326 माइनस 0.09%। 0.9% इक्वल 23,305। ठीक है, तो एक यहाँ पर लेते हैं इसका 23,305। इसको रेड कर दीजिए। ठीक है, मैं कर देता हूँ रेड। चलिए अब बताइए सर, सिंह सर, जी सर। अब आगे का क्या करना है? बन हाँ तो अगर आप जो है हम्म, रिस्की ट्रेडर हैं, जी तो जैसे मतलब चाहे उस तरफ का हो, मतलब ऊपर की साइड हो चाहे नीचे की साइड हो, जी अगर रिस्क लेते हैं हम्म, तो जब ये मतलब इसको ब्रेक करेगा तो आप जो है कॉल या पुट ले सकते हैं। किसको सर? इस लाइन को? जी जी रेड वाला लाइन को, राइट? रेड वाली लाइन को नीचे ब्रेक करेगा तो आप पुट लेंगे, हम्म, और अगर ग्रीन वाली को ब्रेक करेगा तो आप कॉल लेंगे। तो सर इसमें एक चीज, अगर मान लिया हाँ, जाए कि नीचे वाला को ब्रेक कर रहा है, कहने का जी मतलब कि ये जो कैंडल यहाँ पर सेकंड कैंडल बने, ठीक है, जी तो नीचे जो हाँ यहाँ पर जो कैंडल बन रहा है जो कि इसको ब्रेक कर रहा है, तो नीचे में उसको क्लोजिंग देना होगा ना, तब ना नीचे में फिर ले हाँ तो सकते हैं। हाँ क्लोजिंग देने के बाद रिस्की के लिए बता रहा हूँ ना, कि अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो इस तरह से रिस्क लेता है, तो उसमें क्या है कि 10 पॉइंट 5 पॉइंट मिल जाएंगे। और अगर रिस्क नहीं लेना है तो आप क्लोज होने दीजिए, क्लोज होने के बाद हम्म जो कैंडल उसे मतलब काट रही है कैंडल, हम्म, हाँ उस पे आप ट्रेड लीजिए। अच्छा, और तो जी सर और समझ ये जो इसका बीच का लेवल है, गया। 20 का लेवल ये वाला बता रहे हैं सर। मतलब अगर आप रेक्टेंगल डालते ना इसी इसी संख्या पे, तो हम्म, बीच में एक जो है लाइन फ्लैट हो जाती रेक्टेंगल में। यही वाला है सर, ये वाला सर, ये वाला हाँ ती, लाइन तो यही है जो लाइन बनाए हैं आप, इसी पे हम्म, रेक्टेंगल डालिए आप। जैसे 305 और ऊपर का कितना था? ये 305 और 346 है 46। सर। हाँ तो 305 और 346 पे रेक्टेंगल लगाइए आप। रेक्टेंगल कहाँ से आता है सर, कोई बताएंगे? इसी में जाइए जहां से आप वो दिए थे, हाँ, उसके नीचे जो है रेक्टेंगल, उसी के नीचे है सर वो ये वाला पेन सर। की, हाँ पेन की तरह बना है। हमें भी दिखाओ यार, क्या दिख रहे हो? एक मिनट भाई साहब, यहाँ फार्मूला सेट हो रहा है सर, ये अरे फार्मूला ये निकाल। रेक्टेंगल नहीं है पूरा सर। फार्मूला चेक कीजिए, हम लोग देखे अथवा ना देखे। हाँ, अशोक दिख रहा सर, होगा ना रेक्टेंगल आपको वो भी। होता है जिससे आप जो है वो जोन बनाते हो। ये समझने की चीजें होती है भाई, जहाँ कितना पे आसान मैं है। बता रही हूँ सर, जहाँ पे टी लिखा है ये ना लेफ्ट में, टी टी के ऊपर ब्रश का निशान है, उस पे क्लिक करो। जहाँ लेफ्ट में टी लिखा है ना, टी टी, ये और ऊपर वाला, सर। एक ब्रश बना हुआ है, हाँ, सर ब्रश पे निशान क्लिक ये करो, ब्रश, हाँ यार, उसमें नीचे अच्छा डिस्प्ले मिल गया, आएगा। मिल गया, मिल गया। अरे वही जिससे जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वो मतलब हाँ जोन बनाते हैं अ, ये। हाँ, रेक्टेंगल जोन बनाने के बाद एक बीच में एक लाइन प्लॉट होती है, आप में नहीं हो रही शायद।
आप सर ये वाला उसमें आप सर बोल दूसरा रहे हैं। सेट कीजिए सर। सो नहीं होगा। सर यही इतना आसान होता है ना, ये चीज तो बहुत हार्ड है। एक जने को एक चीज से आप मार्केट ये होता है, दूसरे को आप दूसरे ये से खोज मार्केट रहे हैं सर। हाँ हो रहा है। हाँ, इसी को अगर डाल दीजिए तब भी चलेगा। हाँ, ऊपर से इसको नीचे मैं प्लॉट कर दीजिए। हाँ, बीच में कर दीजिए। ये वाला मतलब डिलीट उसे जानते रहिए, मतलब उसे पूरा फ्लैट कर दीजिए, हम्म पूरा वहां से वहां तक एक दिन की मार्केट के बराबर खींच दीजिए। हम्म हाँ, तो ये जोन टाइप बन गया ना आपका, जी ये जोन हो गया। तो ये जो बीच वाली लाइन है, इस पे आप जो है अगर रिस्क लेते हैं, जैसे पहली पे आप जो है अपनी पोजीशन को काट सकते हैं अगर रिटर्न होती है मार्केट तो। और अगर रिस्क नहीं ले रहे हैं, क्लोजिंग देख रहे हैं, तो क्लोजिंग के बाद आप जाने दीजिए, इसी पे आप जो है वो स्टॉप लॉस रख दीजिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस ऐसे रखने के लिए बोल रहा है। अच्छा, हेलो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी आप देख रहे हो, तो आपके हिसाब से मार्केट ऊपर जाते उस टाइम नजर आ जाएगा हमारे को? यानी अगर ये पोजीशन हम ये देख रहे हैं आपके, वही ऊपर मार्केट जो फर्स्ट से सेकंड कैंडल बन रही है, तो हमने एंट्री कर ली, तो अपना स्टॉप लॉस रख के, और अगर वो मार्केट ऊपर जाता है 5 पॉइंट नीचे रख लेते हैं, तो हमको एक टोटल मिला के छोटा मोटा एक 10-15 पॉइंट का एसएल रख के अगर हमने ली है कॉल की ट्रेड, तो यहाँ पे फिर उसको चलने देते हैं हम लोग। कहाँ तक बुक करेंगे? जहाँ पे रेजिस्टेंस की लाइन बनी हुई है, जो मैंने मिट्टी कलर की बनवाई, वहां तक उसको प्रॉफिट बुकिंग। हाँ, बुकिंग कर सर सकते हैं, मैंने या कि बैक जो टेस्ट है किया है सर। सर मैंने स्टॉप बैक लॉस टेस्ट कास्ट किया टू है, कास्ट ये रख सही सकते हैं। बोल रहे हैं। हाँ सर, अगर जो है सर मैंने बैक रेक्टेंगल टेस्ट के किया है। बीच वाला जो लाइन है, उस पे भी आप एसएल रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ठीक है। एसएल रख दीजिए आप। नहीं, यहाँ अगर तो हिट वापस होने के आता है चांस ज्यादा रहेंगे ना, यहाँ तो हिट होने के चांस ज्यादा नहीं रहेंगे इस जगह पे इतना नजदीक लेके आऊंगा तो उसको मैं फिर हिट होके मेरे नहीं को तो नहीं, अगर भाई इतना रिस्क भी तो क्या डरना, ऐसे फिर इतना भी तो क्या डरना, कम से कम 10-15 पॉइंट का एसएल तो लेके चलना पड़ेगा ना, ऐसे तो फिर मरने के सत्तू ने। क्योंकि तो मान सर लीजिए मेरा 1 पॉइंट से जो स्टॉप लॉस हिट करके फिर मार्केट ऊपर गया, तो मुझे बहुत दुख होगा फिर तो। तो तो सर इसलिए सर स्टॉप ये लॉस 20 पॉइंट की तो बन ही रही है। 20 पॉइंट का तो इसमें भी सर बन रहा है ना सर? बन रहा है क्या? या कंफर्म सर है? 20 पॉइंट का बन रहा है। और कितने से यस रिटर्न हो सर। रहा है ये बताना मेरे को थोड़ा, मुझे नहीं इतना बारीक दिख रहा, कितने से पहले रिटर्न कर रहा है और वो? जैसे देखिए सर, ये आपको यहाँ पर है जो ये अभी कर्सर देखना है कितना पर वैल्यू है? मुझे नहीं तैतीस दिखेगा, जीरो मालूम चार मेरे है। को इतना बारीक नहीं दिखेगा मुझे अभी। 3304 है। हाँ, और इसका ग्रीन कलर पे जाते हैं तो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर 46 लेकिन बीच का जो देख रहे हैं ना सर, हाँ, बीच वाले में 25 के आसपास आ रहा है। चलो ठीक है, कोई पच्चीस दिक्कत नहीं, छब्बीस सही के है, आसपास आ रहा है, सही तो है, लगभग चलो 20 सही है, पॉइंट का सही, ऐसे फिर सही मिल है, रहा फिर है। सही है, फिर सही है। इतना तो हम लोग ऐसे मार ही सकते हैं हाँ ठीक है, इसमें। इतना तो रखना पड़ेगा, फिर इतना तो रखना पड़ेगा। और अब हमको प्रॉफिट का रेशियो क्या दिख रहा है वहां पे, देखना जरा मेरे को प्रिंस। तो वहां से अगर टारगेट मैं सर एंट्री कर रहा हूँ तो प्रॉफिट का रेशियो कितने परसेंट आ रहा है वो बताना। यदि मान लिया जाए कोई ग्रीन कलर पे एंट्री करता है, हाँ, ठीक है, जैसे इसको है यहाँ पर क्लोजिंग दिया, फिर ये इसके बाद हाँ, यहाँ पे एंट्री करता है, हाँ, तो इसको ग्रीन कलर मारते हैं, तो 46 से लेकर चलता है। हाँ, तो अगर मान लिया 46 हाँ, से इसको ब्रेक करके ऊपर ले लो, ब्रेक कर रहा है तो लगभग 30 पॉइंट का 30 ही मिल रहे हैं यहाँ तक। 30-35 है। ये तो 1 into 1 का हो गया फिर तो यहाँ तो, है ना? 30-35 आ रहा है। जैसे मिट्टी कलर का लाइन जो है ना सर, हाँ, वहां तक 35 पॉइंट का आसपास आ रहा है। जो 1 into अगर 1 का हो गया ना। अब यहाँ पे अब ये बताओ, अब मैं यहाँ पकड़ूंगा दूसरी चीज एलटीपी वाली। ये तो पहला मेरा पार्ट चला एलटी। अब वहां जाओ तो मैं बताऊं जो काम करो। अब मुझे चाहिए ये काम तो यहाँ छोड़ दो एज ए टीजी, है ना? अब ये कितने बजे किया है मार्केट ने कार्यक्रम बताना मेरे को, ये जो चौथे नंबर की ये कैंडल गिरी है। 9:25 सर, अब मॉर्निंग मुझे, और में। हाँ, 9:25। अब मुझे ये बताओ कि 9:20 के ऊपर, 9:20 के ऊपर क्या मैं आपको जो बता रहा हूँ वहां लेके जाओ सीधा 12 तारीख को। तो हमने 11 का निकाला, तो 12 तारीख का डेटा निकालो डायरेक्ट। अब मुझे ठीक 12 है। जून के डेटा पे तुम्हारी स्क्रीन पे शेयर करो। अब मैं वहां से निकालना चाहता हूँ फार्मूला अपना। अब बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तीनों को पेरलेस कर रहा हूँ ध्यान से। ये एलटीवी कर्व पे कैसे दिखेगा वो मुझे दिखेगा। अब इसमें कितने परसेंट बढ़ोतरी उससे और ज्यादा हुई, ये ब्रेकआउट
या रिवर्सल? इसको 9:20 पे ले लो एक बार, 20 मिनट पे 20 मिनट पे ले लो। ठीक है सर, या पहले एक बार 9:15 से बता दो कि 9:15 पे शिफ्टिंग क्या है, वो देख के बता दो। हिस्टोरिकल 12 जून का हम लोग ले रहे हैं तो 13 जून ले लो। नहीं 11 जून का टॉप बॉटम लिया था सर हमने। जी सर। 11 अब जून 12 का जून टॉप ले लो। बॉटम लिया हमने सर। 12 जून ले लो। ठीक है सर, यही ठीक है। अब ध्यान से बताओ मुझको, अब तुम एक एक चीज देखो, क्यों मुझे अगर बारीक नहीं दिखेगा तुम ही बताओगे हर चीज को। सिनेरियो देखो, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा है क्या पहले? हाँ सपोर्ट स्ट्रांग हो गया अभी, लेकिन वॉल्यूम WTT बुलिश सिनेरियो बन रहा है। यस। इसका मतलब ब्रेकआउट। रेजिस्टेंस यहाँ से कितनी ऊपर है, जो हमारे मैंने जो विक्टोर मिट्टी कलर बनाया वो कितना ऊपर है देखना पड़ेगा। चेक करो, रोक के स्टॉप करके चेक करो। इसमें 33,000 मार्केट खुला कहाँ पे है, वो कहाँ पे है देखो। मार्केट है 33,320 और मिट्टी कलर की जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है? 83 पर है, 33,383। मार्केट अभी यहाँ पे है सर 320, अभी इस लाइन पे मार्केट है वो। और ये बताओ मुझको, यहाँ पे तुम देख के कि यहाँ पे तुम्हारे को यूएस +1 या कहाँ से एंट्री बता रहा है मार्केट? अभी तुम एक यूएस से मिनट, बता रहा है क्या? 33,320 अभी तो 285 से मान लो ना। यूएस का पास आएगा ही नहीं सर, निकल जाएगा ऊपर हमको लगता है कि। नहीं अब वही तो बता रहा हूँ ना। 327 है सर। ईओएस कितना है? 280। 23,280 सर। और ईओएस +1 कितना आएगा तुम्हारे हिसाब से? ब्रेक डाउन है सर। ब्रेक डाउन है, थोड़ा उससे नीचे है। अब ओआई का डेटा चेक करो थोड़ा, अभी 9:15 हुए ना, थोड़ी देर रुक जाओ। अभी इसको नीचे वापस नहीं गया ना मार्केट दोबारा? नहीं। तो ये बताओ कि मुझको ये बताओ कि अब उधर कितनी परसेंट है, मैं इतना बारीक नहीं देख पाऊंगा, उधर कितनी परसेंट है रजिस्टर विक्टोर टॉप होने के लिए, कितना बाकी है? रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया सर, बोथ साइड स्ट्रांग हो गया सर। दोनों साइड, बोथ साइड। अभी हाँ। मार्केट वहीं रुका हुआ है ना, उसी जोन हाँ में वहीं रुक रहा पे है है, ना। 320 अब पे वो रुका हुआ है। सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज पे नजर रखना, रेजिस्टेंस पे वो कितना है? 62% है। ठीक है। और उधर ये देखो कि तराजू के अंदर कितना वजन है? कॉल साइड ओआई ज्यादा है सर, लगभग बराबर हो गया सर। और ओआई चेंज किधर का ज्यादा है, आप देखो। पुट साइड ज्यादा है सर। और उसके ऊपर देखो, उससे अगली स्ट्राइक प्राइस पे आओ, कौन सा ज्यादा है? 99,000 इन कॉल साइड ओआई ज्यादा है। कितना तकरीबन? 99,000 51,000 लगभग है अब सर। ओआई चेंज देखो जरा, बराबर है क्या? नहीं कॉल साइड ज्यादा है। कितना नहीं लगभग दोनों बराबर है सर। बराबर होगा यार, ऐसे जा ही नहीं सकता। बराबर है, दोनों हाँ, बराबर है। मेरे को ऐसे कैसे करो, वो ज्यादा है, बराबर है। 14,000 18,000 है सर। ठीक है। अब ये देखो कि परसेंटेज किधर बढ़ रहा है, सेकंड हाईएस्ट सपोर्ट साइड में नीचे तो कुछ रुका हुआ है और इधर बढ़ रहा था क्या, देखो उस वक्त। यस एक जगह हो गया अभी, नहीं सर रुका उतना ही है, 61 है सर। उधर देखो, उधर देखो कुछ रुका हुआ है क्या, कुछ भी? ओआई का ग्राफ देखो कहाँ पे कितना बढ़ा रहा है वो, ओआई चेंज का नीचे से सपोर्ट कितना को बढ़ा ओआई रहा है? ऊपर आना चाह रहा है सर। कितना हो रहा है देखो। सपोर्ट को ओआई 23,200 पर आना चाह रहा है, हाँ। जो कि 23,000 पर अभी है। WTT बनाया 75%। अभी भी उसी जोन में घूम रहा है ना। जब तक उधर हाँ, का आप ये देख जी रहे हो कि ओआई चेंज पीला डब्बा आया तो इसका मतलब उधर ज्यादा है ना, ओआई जी ज्यादा है ना, जी। ओआई ज्यादा है ना। अभी क्रॉस ओवर कहां तक दे सकता है, कहां तक बता रहा है पहला रेजिस्टेंस? अभी क्रॉस ओवर नहीं देगा नहीं, सर, कहां दोनों तक है साइड वो पहला बराबर। रेजिस्टेंस? ईओआर पहला कहां तक है? ईओआर यहाँ 23,331 है सर, अभी 31 है वहीं पर चल रहा है। और वहां चल रहा है। अब देखो एकदम से क्या हो रहा है, बोथ साइड ओआई बराबर है। और अब देखो उधर, अब जाके देखो कि वो ओआई चेंज और उससे अगली स्ट्राइक प्राइस क्या बोल रही है। ऊपर वाला पे कॉल साइड का ओआई ज्यादा है सर, पुट और साइड का कम है। उधर ओआई चेंज देखो, ओआई चेंज कॉल साइड का ज्यादा है ना, दोनों लगभग बराबर है, बराबर चल रहा है लगभग ना ये। बराबर है। अब ये मार्केट किधर किधर एकदम से देखो कि परसेंटेज कहां बढ़ रहा है, ऊपर नीचे देखो, थोड़ा सा कहीं पे डिक्रीज इंक्रीज देखो, वॉल्यूम का देखो, देख नजरें बनाए वॉल्यूम रखना, अचानक होगा। वॉल्यूम का परसेंटेज उतना ही है, अभी 59 है, नजरें 58 बनाए रखो, दिखा रहा है। मार्केट चल रहा है, देखो कहां पे डिफरेंस की वजह से जा रहा है ये, समझ में नहीं आ रहा ना, इधर देखो कुछ।
CEOI नीचे से थी, एक कर रहा है 88% पर हारा रेजिस्टेंस का सर। हाँ, डाउन कर दिया क्या उसने? बड़ा हाँ, WTV बता रहा है अभी, ऊपर से नीचे वो शिफ्ट होना चाह रहा है। हम्म, ये देखो वहां पे नीचे जो सपोर्ट है उसकी पहले परसेंटेज कितनी थी, विक्टोर बॉटम है उसमें कितना परसेंट वो स्ट्रॉन्ग हुआ ना एकदम से सपोर्ट भी, तो कितना परसेंट सब डिक्रीजन दे दिया? 56 दिखा रहा है पहले अभी। कितना था? 75 था ना? जी सर, कितना बहुत जल्दी घट गया है वो। बहुत जल्दी घटा के स्ट्रॉन्ग कर लिया ना उसने अपने आप को। जी, आ गया मार्केट ये ऊपर क्यों आ रहा है? यहाँ पर ही देख रहे हैं सर, वो 71% यहाँ पर भी है ये। हाँ, आ रहा है ना तो वो नीचे से ऊपर। हाँ, नीचे से OI अपना प्रेशर बना रही है ऊपर मुँह। ठीक है, मार्केट अभी खाली 8-10 पॉइंट ऊपर है, ज्यादा ऊपर नहीं है। 130 ये 330-31 तुम रेजिस्टेंस बता रहे थे यूआर, अभी 10-5 जी पॉइंट का जोन लेके बैठा है बस खाली। ठीक है, जी अब जी यहाँ पे अभी मार्केट में कुछ रंग नहीं दिखा रहा है कि मैं किधर जाना चाहता हूँ, लेकिन अब जी। कारण ढूंढो, क्योंकि मुझे इतना बारी नहीं दिख रहा, इसलिए मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ कहाँ परिवर्तन हुआ? 62% सर, ये हुआ, बढ़ गया इधर? यह 62 हो गया। और ये भी यहाँ पर भी एकदम ये रेटिंग चल रही डिप्रिसिएशन है। दे दिया ना उसने, थोड़ा डिप्रिसिएशन देने लग गया ना वो अपनी जगह पोजीशन वापस। हाँ, इन्हें ऊपर खिंचाया जाएगा सर। ओआई चेन चेक करो, रेजिस्टेंस ओआई चेन चेक वो करो, दो उससे ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस का। दोनों बराबर चल रहा है सर। बराबर, उससे ऊपर वाली देखो एक बार। 31,000 है, 22,000 है, कॉल साइड में 31,000 है। मतलब वैसे देखते नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया लग जाता है मुझको। यानी तकरीबन वहां बराबर है, हाँ, नीचे से परसेंटेज डिक्रीज करके सारे के सारे कहाँ रहे? सपोर्ट की तरफ, सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना। नीचे कोई विक्टोर सपोर्ट को बॉटम तो नहीं ऐसी है, और कोई नीचे और कोई सर विक्टोर बॉटम थोड़ी ना है। नहीं, सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस को जो है OI नीचे शिफ्ट होना चाह रहा है, बट वॉल्यूम ऊपर में खिंचा रहा है। जा रहा है ना? तो हाँ, अब जैसे यहाँ पहला तुम वॉल्यूम जिधर जाएगा मार्केट उधर ही जाएगा ना। हाँ वॉल्यूम 64% जिधर हो का गया है अभी। इंक्रीमेंट होगा मार्केट उधर ही जाएगा ना। उधर जी नीचे कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, वो उसी स्ट्राइक या प्राइस पे, लेकिन उधर होगा तो पहले उधर जाएगा। जी आएगा। ठीक है, देखते रहो, अभी तो खेल बाकी है भाई इसमें तो। इसको बहुत, और बढ़ा दें। अभी तो विक्टोर टॉप बन के वापस मार्केट को गिराएगा ये, विक्टोर टॉप बन के मार्केट को वापस गिराएगा ये, और इसमें जाने दो। 6 मार्केट का टॉप कहाँ था उसके अंदर, जो मार्केट में जो टॉप कहाँ तक गया था, देखना दोबारा पीछे जाके, एक्चुअल में मार्केट कहाँ तक गया था। टॉप चार्ट पे तो यहाँ तक आ गया है सर, बताओ देखो। 23,440 तक गया हुआ है। अब 23,440 गया है, और उधर जाके देखो EOR+1 कितना आ रहा है, यहाँ 23,395 सर। और मार्केट कहाँ से पलट रहा है? यहाँ से सर 23,400 का 23,440 यहाँ से सर। कौन सी वाली जगह से बताओ? 23,400 से पलट रहा है, नहीं सर, ER+2 23,400 से पलट रहा है सर, EOR+2 से। 2 से, इसका मतलब ये मार्केट ये जब, तो अब आप लोग इस सिनेरियो के अंदर ट्रेड बना सकते हो क्या? ये जो सिनेरियो बन रहा है उसमें ट्रेड मिल जाएगा क्या आप लोगों को, बताओ इस सिचुएशन में? जी हाँ, नहीं मिलेगा सर। खुद का ट्रेड मिल सकता है, कॉल का बताओ, आइडिया लगाओ, पुट का मिलेगा कैसे सर। मिलेगा? पुट का मिल सकता है सर। कॉल का नहीं मिल रहा था ना तुमको, नहीं, लेकिन पुट का भी कैसे लोगे तुम? तुम्हारे को तो सिखाया क्या गया है, ये सोचो चार्ट यार। ऑफ एक्यूरेसी के फिर अगेंस्ट हो जाएगा पुट लेने अगेंस्ट हो में। जाएगा, अब इसको कैसे पहचानोगे? तो फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा वो देखिए, अभी एक वैक बढ़ गया सर, ये ई वाला, ठीक है, तो उस हिसाब से उस समय जब यहाँ पर मार्केट आएगा, ठीक है, तो इसका OI और OI चेंज देखेंगे, इसका कितना है ये। अगर ज्यादा रहेगा पुट साइड से, तब फिर मार्केट यहीं से रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 लाख का OI जनरेट हुआ है, और इधर में 79,000 का है पुट साइड में, अब ये पलड़ा पलड़ा भारी भारी है, तो रहेगा यहाँ से हमेशा, रिटर्न कर देगा ये पलड़ा भारी रहेगा। अगर नीचे से ट्रेड पकड़ में नहीं आई तो यहां जाके दोबारा ट्रेड पकड़ सकते हो तुम। वो सिनेरियो तुमको 9 सिनेरियो से आगे की थ्योरी है ये, अब उल्टा हाँ, ट्रेड, और इसका जो जिसे बोलते हैं उल्टा 72% जो है ना ट्रेड, सर, जिसे कहते हैं वॉल्यूम उल्टा बहुत तेजी से ट्रेड। बढ़ा है ये वाला। अब तो समझ में आया होगा कि ट्रेड कैसे पकड़ता हूं मैं। जी मैं तो कुछ नहीं कर रहा ना। अब इसमें सिंह साहब का फार्मूला क्या बता रहा था, बुलिश,
गौर से आए बात, पहले नंबर पे बुलिश जी आया और वहां पे एक क्या था, रेजिस्टेंस जो ब्रेकआउट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक तरीका है उसको पकड़ने का कि हम अगर पहले से पीला डब्बा है तब तक मार्केट कहाँ चुका है बताओ। अब पता चल रहा है कि विक्टोर टॉप आई ट्रेड तो पहले नीचे से बन चुका। हाँ अब वो ट्रेड तो तुम्हारा हमेशा छूटेगा, लेकिन अगर उसमें सही ढंग से दिमाग लगाया जाए तो ऑलरेडी नीचे से ट्रेड बन जाएगा हमारा। थोड़ा सा 15-20 पॉइंट का रिस्क लेके 15-20 पॉइंट का, लेकिन इसका जैसे हमने देखा पहले कि पहले रेशियो निकल रहा था कौन से वाला, कौन सा रेशियो निकल रहा था, 1:1 ईच का। लेकिन अगर हम थोड़ी देर ढंग से देखें तो 1:1 ईच का रेशियो लेने के बजाय ये मार्केट ध्यान से अगर इसका प्रोडक्शन कर ले तो सीधा सीधा डबल है, यहाँ से वहां से पहले से डबल गया ऊपर मार्केट। एंट्री बढ़िया जी जगह से मिल जाए लेकिन वो पॉइंट मुझे डबल चाहिए। जी सर, इसका एंट्री हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ से एंट्री करते हैं, हाँ ये ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन कलर के पास, अब ठीक यहाँ, है, हाँ यहाँ से तो एंट्री का तेरी फार्मूला समझ में आ रहा है क्या तुमको कि यहाँ से जो एंट्री ले रहे हैं उसको कैसे बनाया जाए? सर के ज्ञानवापी फार्मूला से कोई सेटिंग से और ट्राई कर सकते हो क्या? एक जिसे तो कहा हमें सर का कहने का मतलब है ना सर कि मान लिया जाए कि सेकंड कैंडल हाँ अगर फर्स्ट वाला कैंडल को ऊपर में अगर क्लोज करता है, हाँ ठीक है ना, तो फिर वहां पर जैसे ही थर्ड कैंडल बनता है वहां पर इंटर कर जाइए। सही है सर हाँ जी सिंह जी सर, ठीक है जी ना। जी जी हाँ और उसके जो सेकंड वाला कैंडल का जो लो जो होगा ना सर, वहां पर एसएल डालिए। हाँ ऐसा करेक्ट डाल सर। दीजिए जी। और एसएल आप यहाँ इसका जो बीच का जो रेक्टेंगल ये वाला जो बनाया है, ठीक है, यहाँ पर इस लाइन के पास आप एसएल लगा सकते हैं। जी ऐसा सर बता रहा है। और इसमें एक और है सर एक कि बार आप फार्मूला को लक्ष्य फिर भी से एक्सप्लेन निर्धारित करेंगे कर थोड़ा सकते हैं। सा और सर इसका टारगेट क्या होगा सर? शॉर्ट में। एक मिनट रुकिए सर, टारगेट लेने के लिए समझने दीजिए हम लोग। कोई अभी आप लोगों में से कोई किसी का फार्मूला सेट करूंगा, देख किसके पास पड़ा है, कोई पड़ा होगा आप लोगों को, टार आपके पुराने ज्ञान को इस आपसे बेटर बनाऊंगा एलटीपी के द्वारा। हाँ तो अशोक सर इसमें जो है अगर लक्ष्य लेना है कि मुझे लक्ष्य कितना चाहिए, मतलब कहाँ तक मार्केट जा सकती है, तो उसी में जो आप प्लस किए थे क्लोजिंग प्राइस को प्लस करने के बाद 0.90% कर दीजिए। अच्छा समझ गए आप क्या बोल रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है कि क्लोजिंग प्राइस मेरा ये 33,326, ठीक है, जी तो हम क्या करते हैं कि 33,326 इसमें हम 35 नहीं थे, प्लस कर देते हैं 0.9%, राइट। 33,000 35 कहाँ, हजार आप डाल 23,000, 33 लिखा गया सर, 33। 23 अच्छा 23 सॉरी, डालिए। 23 था, 23,326 हाँ प्लस प्लस 0.9। 0 अरे सर जी इक्वल, 0.09%। हाँ नहीं सर, नहीं 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 टारगेट आ गया। हाँ टारगेट के लिए इसमें आ गया 23,535, तो एक जी 5 23,535। सर परसेंटेज आप डाले हैं सर? हाँ सर, आप कैलकुलेट कीजिए ना। नहीं, लास्ट में 90 बताया ना आपने। लोगों का आपका ही जी वो सर जी है, वो दूसरा है, वो बताएंगे क्या चीज है। हाँ ये जिससे सेम ही वो आएगा सर। बताते हैं, ये है आपका टारगेट यहाँ तक बता रहा है। यहाँ तक बता रहा है। तो इसमें करना ये है हम्म कि अगर मतलब आप जो है 1.2 1.3 जो आपको मिल रहा है उसे ले लीजिए। हम्म अच्छा जैसे 2 लाट से किए हैं तो 1 लाट आप निकाल दीजिए, 1 लाट को रखे रहिए। जी अगर वहां तक मार्केट जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो आपका जो मतलब सेकंड वाला लाट रहेगा हम्म उसमें भी एक बार मार्केट जो है रिटेस्ट करके ऊपर जाएगी। जी अब एक बार मैं कुछ अब कहूँ क्या इसे सर? आप अब इसे आप बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा और इसी तरह से जो है माइनस भी करके नीचे का भी टारगेट लगा सकते हैं। अब मैं एक बात कहूँ क्या सर आपको? जी जी अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों के लिए, ऐसे व्यक्ति कौन है जिनको कैंडल स्टिक पैटर्न की जानकारी है सामने हो मेरे पास? देखो मैं आप लोगों को पुराने ज्ञान है ना उसको एलटीपी से जुड़वाऊंगा, लेकिन ऐसा मत करना अभी पेपर ट्रेड में करना है, रियल ट्रेड में मत कर जाना कहीं, क्योंकि बैक टेस्टिंग पहले बहुत करनी पड़ती है।
चलिए आप में से कौन, मैं एलटीपी से तो अपने आप सेट करवा दूंगा, जैसे मैंने एलटीपी से बारीक निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सिनेरियो में नहीं आएगा, दो में कितनी कहीं ना कहीं जाके हमको पकड़ होती है। जैसे अरे मान सर लीजिए इसमें तो हैमर जो है आपके हाई पे इसको हैमर नहीं हैमर बोलते हैं, बना सर है। इसको हैमर नहीं बोलते हैं। मैंने भी कैंडल स्टिक पढ़ा है, लेकिन मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं किया, लेकिन जहां मुझे कोर्स याद आता है ना, इसका मतलब क्या होता है वो मतलब मुझे याद आ जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है कि अपने पुराने ज्ञान को एलटीपी कैलकुलेटर के ज्ञान से अगर जोड़ दिया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं लोगों को। लेकिन ये एलटीपी कैलकुलेटर आना जरूरी है आपको। सर अब कौन यहाँ सी पे कैंडल क्या सर? बना है? हाँ सर, कौन सी कैंडल सर बोल रहे हैं? अब मैं बताता हूँ। ये जो फर्स्ट कैंडल बन रही है इसका मतलब क्या जानते हो आप लोग? जो इसकी पहली कैंडल बनी इसका मतलब क्या है मुझे बता दीजिए। कोई जानता है क्या इसका अर्थ? कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोगों ने खूब ट्रेडिंग की होगी दुनिया से पूछ के, दुनिया में इसका मतलब जानते हो इस कैंडल का? बताइए कोई जानता है कि वो कैंडल का वो क्या कहना चाहती है वो व्यक्ति? आप लोगों ने 2 साल 3 साल 4 साल मैंने सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न तो मैं 10 साल बुलिश से हरामी है सर, हाँ, बुलिश हरामी है वो। मुझे इसका अर्थ बताइए मैडम, नाम मत बताइए। मतलब वो लाल कैंडल में जो ग्रीन कैंडल छुपी है ना सर। मैं इस हाँ तो कैंडल वो का बुली अर्थ सरामी समझना बनी चाहता हूँ है, आज इस फर्स्ट कैंडल कैंडल की नहीं, बात है। यहाँ पे सर ये पूछना जा रहा है। मुझे नहीं सुनिए, मेरा हाँ, इस क्वेश्चन सुन तरीके से लीजिए, बताओ। मेरा क्वेश्चन इसमें सुन बायर लीजिए। एक्टिव हो गए ज्यादा, अरे सुनो सेलर तो भाग सही, गए। तो मेरे क्वेश्चन सुन लीजिए। आप सभी लोग जो पुराने ट्रेडर हैं, आपके पास ज्ञान का भंडार है, मैं ईमानदारी कह रहा हूँ, आप लोगों के पास ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, इस बात को मुझे पता है। क्योंकि ये चीजें, जैसे आप लोग कैंडल स्टिक पैटर्न जानते हो, मैंने चेक कोर्स किया हो 6 महीने, मैं चार्ट पैटर्न को 8-10 साल से जानता हूं, जिसके द्वारा मुझे चार्ट से तुरंत ट्रेड मिलता है ना। मैं उसको अब जोड़ देता हूं थोड़ा बहुत। वैसे तो मैं एलटीपी पे बीच में कभी नहीं जोड़ा, मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए जब करा तो मुझे बहुत मजा आता था। और यार ये तो मतलब क्या मिल गया, अलादीन का खजाना मेरे को एलटीपी ट्रेडर, मतलब मेरे मन में प्रशंसाएं होती थी। अब आपको कई लोगों को मैं इसको कैंडल स्टिक पैटर्न को मुझे एक्चुअल कर रहा हूँ, सिर्फ 6 महीने की नॉलेज, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि मैं कैंडल स्टिक पैटर्न पे पहले कभी काम नहीं करा था। उस वक्त मैंने शुरू में कैंडल स्टिक पैटर्न से ही इंट्राडे चालू किया था, तो मैंने 6 महीने वर्क किया था इसके ऊपर भयंकर। जैसे अभी रात दिन ये कर रहा हूँ ना आपके सामने, ऐसे मैंने 6 महीने रात दिन कैंडल स्टिक पैटर्न उसका थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर विनय सर के टूल पे मुझे चाहिए था, जो चीज ये देखता हूँ ना, ये चाहिए थी उस वक्त मुझे, इसकी खोज करी तो किस्मत अच्छी थी, उसी महीने में मुझे ये विनय सर वाला टूल दिख गया और मुझे इसकी जरूरत थी। बस मेरे समझ में आ गया यही है जो चीज मैं ढूंढ रहा था, है ना। इसका कोर्स देखा तो वहां अभिमन्यु बन के सीखना पड़ रहा, सॉरी एकलव्य बन के सीखना पड़ रहा था। वहां पहले कोई क्लासें ऑनलाइन आज ऑफलाइन आज चल रही है, पहले नहीं थी मेरे टाइम में, है ना। और वहां दिक्कत ये थी कि कोई बात भी नहीं करता था, और न इतनी क्लासें लगती थी। विनय सर की सब जानते हैं, पुराने वाले इतनी क्लासें नहीं थी पहले। आज तो धड़ाधड़ क्लासें हैं। पहले गुरुवार को आधे 1 घंटे 2 घंटे के लिए खाली विनय सर आते थे, सिर्फ लाइव इतनी देर आते थे लाइव मैच में। अब सोच लीजिए, आपको तो रोज लाइव मिल रहा है, हमको गुरुवार के दिन पूछ लीजिए कोई पुराना बंदा हो कि सिर्फ गुरुवार का प्रेडिक्शन होता था मात्र, और हम गुरुवार का इंतजार करते थे विनय सर आएंगे आज लाइव मार्केट प्रेडिक्शन करवाने के लिए। होता था कि नहीं होता था? पुराना बंदे जानते हो तो, ओनली फॉर गुरुवार एक दिन मिलता था लाइव मार्केट उनको उनके साथ करने के लिए हमको। हाँ हाँ। हम इतनी मेहनत सर ग्रीन कलर का जो लाइन खींचे हैं, इसमें क्या चीज समझ के लाइन खींचे हैं? ग्रीन कलर वाला थोड़ा सा बता देंगे, इतना समझ चुके हैं। बताइए सर, बताइए जो उनका ज्ञान है ना, ज्ञान सिंह साहब का, वो आप बताइए उसके बारे में। प्रिंस कुमार जी वही बताएंगे, मैं नहीं बोलूंगा। ये दोनों की सेंटर लाइन है। अच्छा, ये दोनों की सेंटर लाइन है हाफ। नहीं नहीं, सेंटर लाइन नहीं है, ये जो 5 मिनट कैंडल का जो 0.09 कर दे ना, उसका हाई है ये। अच्छा 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 अच्छा, उसका हाई है, नीचे में उसका लो है। हाँ, 1 मिनट के लिए आप लोग साइलेंट हो जाइए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस आपको ऊपर में दिख रहा होगा, देखिए 23,326, ठीक है। इतना तक जानते हैं कि उसको माइनस प्लस 0.092 से किया जाता है। हाँ, तो इतना इसमें प्लस उतना देखिए, माइनस। हाँ तो देखिए 23,326 में उसका प्लस 0.09% कीजिएगा ना, तो आपको ये वाला वैल्यू आएगा, ये वाला, ठीक। और उसमें अगर माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का एक रेड कलर का लाइन खींचा हुआ है, वो आएगा,
ठीक है ना। जी तो जैसे कहने का मतलब हो गया कि ये दो एक ग्रीन कलर बन गया कि रेड कलर बन गया। जी ठीक है, अब देखिए, अब एक रेक्टेंगल बनाया गया, तो जिसमें जी ये जो रखा हुआ है ये आपका बीच का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अच्छा तो अगर मान लिया कि फर्स्ट कैंडल कंप्लीट हो गया, सेकंड कैंडल अगर फर्स्ट कैंडल के ऊपर में क्लोज देता है, ठीक है, यानी कि ग्रीन जी ये ग्रीन बना हुआ है इस ऊपर में, तो फिर जी आप वहां पर से कॉल ले सकते हैं। या उतना का स्टॉप प्लस मार के जो साथ में हाँ, निकाले और हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर डाल सकते हैं बीच जी वाले लाइन पे। टार जी उस अनुकूल तो टारगेट जो निकाले हैं उसी क्लोजिंग प्राइस का उसको क्या किए हैं? जैसे देखिए नहीं तो टारगेट पीछे निकला जो इसका जो क्लोजिंग प्राइस का 0.9% है, प्लस में किया हुआ हाँ है, इसलिए यहाँ पर आया। अच्छा अच्छा हाँ, तो ज्यादा 0.9%। दूर जब पड़ रहा है तो आप जो है अपना ये देखिए कि पिछले दिन का हाई हमारा ब्रेक हो गया, वहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करिए, बगल हो जाइए। अब इसके आगे दूसरा चैप्टर सिंसान ये समझे? होगा कि आपका जी मार्कर जी जो बता रहा और है ये वो 5 मिनट कैंडल में ही करना। आपका जो हाँ, टारगेट 5 बता हाँ मिनट में फर्स्ट करिए, कैंडल में 3 मिनट 9:15 में का कैंडल में 9:15 का सर कैंडल में। ये तो मॉर्निंग में जैसे फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल होगा उसी पे करना होगा ना, कि कभी भी कर सकते हैं सर? नहीं नहीं, 5 मिनट वाली पे उसी पे लगा लीजिए, बस दिन भर के लिए जैसे पर्याप्त है। ये वर्क करेगा तो फर्स्ट कैंडल पे करेगा ना सर, कि होल डे वर्क करेगा ये? ऑल डे देख सकते हैं, जो है अपना मतलब अपना गणित है, जैसे लगा सके। थोड़ा सुनिए यार, एक बात थोड़ा सुनिए, इसमें वीडियो में सुन लीजिएगा, उसी को मत दोहरा लीजिए, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना, चार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाना 13 तारीख की तरफ। और इस 13 पे तारीख मतलब रखिए, इस पे आप लोग बैक टेस्ट करके देखिए ना, आप लोग के समझ 13 में आ तारीख क्या जाएगा। रखेगा। हाँ अब आ गया, अब तुमको फार्म अभी तक भी समझ नहीं आएगा क्या हुआ है मार्केट में, ये समझ में नहीं आएगा अब तक, इतनी देर में सब कुछ बहुत कुछ आ गया मुझे, तो इतनी देर में तो बहुत कुछ समझ में आ गया मुझको सर। इसको होल्ड रख सकते हैं सर, हाँ होल्ड इसको होल्ड नहीं, भी रख ये सकते हैं। मेरी थ्योरी में बहुत गजब का हाँ फार्मूला बन रहा है, हाँ इसको सर, दिमाग लगा के खेला जाए तो। अब मैं बताता इसे हूँ प्रिंस, अब होल्ड एक रख काम कर सकते हैं ये। प्रिंस, पहले सुन आप सुन, एक सेकंड सुनिए सर। अगर आप बैक टेस्ट करके देखेंगे तो जो आप पहले जैसे काल की तरफ मार्केट गई तो आप दिन भर होल्ड कर सकते हैं, बशर्ते कि जो है नीचे ये आके क्लोज ना करे बस। और एक बार मार्केट अगर जा रही, अगर लक्ष्य तक जा रही जहां वो 0.90 वाला परसेंट आ रहा है 500 पे, अगर वहां तक जा रही है तो ठीक है, अगर वो उसके पहले ही वापस हो रही है तो ये जान लीजिए कि आप दिन भर मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी, जो आपका परसेंट निकला था फर्स्ट कैंडल वाला। हाँ जी हाँ, ग्रीन, इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी। तो सर ये तो स्टॉप लॉस हिट और कर दिया ना इसने, तो ये तो आपकी ट्रेड ही खत्म कर दी इसने। तो सर नहीं तो ये टॉप से होकर ना फिर आया सर? हाँ, नहीं टॉप पे अगर जा रही है तो ये नीचे नहीं फिर यहाँ जाएगी। पर से अगर घूम के ना आया यहाँ तक, तो बोल रहे हैं कि नीचे नहीं जाएगी। अगर यहाँ तक नहीं पहुंच जाएगी, गया था तो चांस बहुत कम है कि ये ग्रीन कलर का फिर नीचे जाएगी। हाँ हाँ सर, हाँ नहीं जाएगी, और दिन भर मार्केट उधर ही रह जाती है। अगर जैसे वो मतलब किसी दिन फॉल आ जाता है तगड़ा, तभी ऐसा होता है कि मार्केट क्रॉस करके नीचे जाती है। बैक टेस्ट करेंगे आप लोग तो जान जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब इसमें मैं जो बता रहा हूँ उसको एक काम करो, मैं जो चीज जानना चाह रहा हूँ, अब प्रिंस एक बात जी बताओ, ये काम तो चलो यहाँ हो गया, लेकिन ये बताओ मुझको जी कि ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे क्यों आ गई, वो जो पूरा ऊपर क्यों नहीं गया, और वो प्रॉफिट बुकिंग पहले ही आ रही है तो उसका कारण हमको एलटीपी पे मिल रहा है क्या, क्योंकि तीसरे दिन तो उस लाइन को टच कर रही है कैंडल ये, लेकिन ये चेक करो कि यहाँ सिनेरियो ने काम अधूरा छोड़ा तो क्यों छोड़ा, यानी इनके हिसाब का काम था, जो ये कह रहे कि वहां तक जाना चाहिए था मार्केट, गया नहीं, पहले दिन नहीं गया, दूसरे दिन गैप अप खुला, वापस रिकवरी दी उसने ऊपर, फिर नीचे आया, फिर एक बार उसी जोन में घूमा मार्केट, उस जोन में घूमने के बाद फिर उसके एक दिन बाद अगले दिन उस मार्केट ने उस जगह को टच किया है, किया ना, जी और फिर जी मार्केट उसी रेजिस्टेंस के पास लंबे टाइम तक गुजरा है, देखो उस जोन में जी गुजरा है मार्केट, दिख रहा होगा, जी ठीक है, तो ये काम कर रहा है ना फॉर्मेट, लेकिन अब असली कमाई वहीं से थी, जो अब ऐसा नहीं कि मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी होती है, एक्चुअल में यहाँ बायर सप्लायर सब मरते हैं, क्यों मार्केट का वे देखो, हमेशा टाइम पे एंट्री टाइम पे एग्जिट, टाइम पे एंट्री टाइम पे बस एग्जिट। सर, अब जैसे यहाँ भाटी सर का जैसे फार्मूला आप आ गया, सुनिए सुनिए, मैं एक एक चीज जोड़ रहा हूँ, भाटी सर अगर टाइम पे अगर अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं तो भी नुकसान है, यानी कि वो जो हम बनाते हैं ना अलग अलग स्किल्स, इनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं
कि ये स्किल्स बनती है, तो इनमें कब प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए, वो भाटी सर का फार्मूला हो, कोई सा भी देखो सर चीज हो। एक हाँ सर, एक बात और है, जैसे पिछले दिन का जो हाई है वो आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए, वो और तो ब्रेक मार्केट करके अगर ऊपर नीचे गया जा है, रही वहां तो पॉइंट ही नहीं जी मिल रहा है ना हमको, वहां तो वो तो ब्रेकआउट दे रहा है ना हमको, एलटीपी बोल रहा है ब्रेकआउट है, लेकिन थोड़ा देर से बता हाँ, रहा है। तो आप जो है वो स्टॉप लॉस ट्रेनिंग कीजिए ना सर। नहीं तो इसके अंदर ये पता करो ना प्रेफरेंस, जो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ तुम कर रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से मार्केट रिटर्नों के ऊपर क्यों नहीं जा रहा था, क्या चक्कर हो रहा था, बताओ जरा जाके एलटीपी पे, वो दिखाओ। कहाँ से? यहाँ से? नहीं वहां दिखाओ ना, एलटीपी पे जाओ, वहां पे ये मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं गिर रहा, उसका कारण बाद में दिया, बताओ क्या हुआ, आगे बढ़ाओ। वीक तो टॉप हो गया था, 20 को टॉप हो गया या, और यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई जनरेट हो गया सर। हाँ। अब ये मार्केट वहां से लौट रहा है, EOR+2 से लौट रहा है। अब यहाँ तो एक तरफ से देखा जाए तो एलटीपी वाले भी फंस गए, जो अगर नए लोग हो तो फंस गए, वो तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो ट्रेड ही नहीं बनाएंगे तो पूरे दिन, लेकिन हम लोग ट्रेड बना सकते हैं पुराने इसके। अब ये बताओ यहाँ से क्या समझ रहे हैं लोग, उनको देखने दो, चलने दो, उनको क्या महसूस होता है ट्रेड पे, या क्या पूरा का पूरा ये जो शिफ्टिंग हुआ है क्या, यानी कि जो शिफ्टिंग क्या हुई है उसको देखना पड़ेगा ना लंबे टाइम तक। भाई हाँ पूरा सर, हो अगर ये जाएगा। रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, इसका मतलब थोड़ी देर बाद में सपोर्ट, या तो विक्टोर टॉप हुआ है, या तो सपोर्ट विक्टोर टॉप हुआ है लास्ट लेवल पे जाके। टॉप होने में सर सपोर्ट को बहुत टाइम है सर। अब वो लेट हुआ वो होगा ना, जब तो गैप अप वो खुला यहाँ होगा, पर आ रहा है सर, देखिए ना नीचे से ओआई प्रेशर वहां बना से दिया, यहाँ शिफ्ट नीचे हो रहा बना होगा ना, कुछ ना कुछ तो हुआ दिया, है ना ऊपर से नीचे आ रहा है, अभी वहां से ऊपर आ रहा इसीलिए है वो। ऊपर तो निकल गया है आज वो। पूरा आया नहीं होगा, या तो उसने कुछ किया होगा, तो उसने देखते उसका टाइम क्या आता है, देखो एक बार, और इधर कितना परसेंट विक्टोर टॉप बनता है रेजिस्टेंस, ये देखो ओआई देखिए को देखो कैसा, ओआई चेंज को देखो, 9:55 में मार्केट यहाँ से निकल ब्रेकआउट चुका दे है, रहा है। अब देखो 380 से। मोनो में ब्रेकआउट क्यों दे रहा है एलटीपी पे, देखो जाओ, कारण ढूंढो। सो वहीं पर तो है सर, अभी 9:55 का टारगेट पर तो अब है। यहाँ पे विक्टोर टॉप हो गया, परसेंटेज कितनी आई, अभी 80 से परसेंटेज ऊपर, बढ़ रहा है सर, यहाँ 80 से पर ये ऊपर गई देख ना, रहे हैं। 80 से ऊपर गई ना, हाँ हाँ। 80 वाला फार्मूला याद है ना मेरा, 80% वाला फार्मूला याद है ना, दे दिया ब्रेकआउट। देख, ये भी हो गया ब्रेकआउट, यहाँ से भी निकल गया, दे दिया 89 ना हो गया। 80 के ऊपर जाते ही। 80% और में क्या होता है सर, थोड़ा सा अरे वो बताएंगे? अलग फार्मूला है सर, अभी नहीं बता सकता, एक और फार्मूला है, इनको सबको जाने पुरानों को, सारे फार्मूले मुझे याद रहते हैं, तुमको ये जैसे यहाँ लग गया हो, 80 का फार्मूला लग गया, 80 का फार्मूला ब्रेकआउट देता है, 90 हो गया सर। ये भी एक फार्मूला है सर। अभी यहाँ से भी सर पुट लेने के लिए भी अभी सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, अब पुट ये तो शिफ्ट अभी करता है कि नहीं वो अब देखना सुनो, पड़ेगा सर। अब सुनो, अब वो यूं देखोगी जो तुम्हारा कर्सर पीले डब्बे पे ओआई कितना है, दूसरी साइड ओआई चेंज कितना है, देखो जाके, सॉरी ओआई ओआई और ओआई चेंज दोनों चेक करो। ओआई 1 लाख का डिफरेंस है सर, कॉल साइड में 1 लाख ज्यादा है। और अभी 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 उधर देखो ओआई चेंज का क्या हाल है, ओआई से वो कॉल साइड का ओआई चेंज कम है, और पुट साइड का ओआई चेंज कहाँ गया जी? ज्यादा है, ज्यादा है, 30,000 97,000 है। लेकिन 20,000 का फर्क है सर, 25,000 का सर। ठीक है, अब कॉल साइड में पुट साइड में ज्यादा है ना, हाँ सर, पुट जी साइड जी। में बढ़ गया, 1 लाख हो गया। लेकिन अभी असली असली खिलाड़ी कौन पड़ा है मैदान में, वॉल्यूम दाऊ भैया आओ आई। ओआई पड़ा है, वॉल्यूम और शिफ्ट हो गया परसेंटेज सर, रुक गई ना, कितना देखो अब बस परसेंटेज शिफ्ट हो गया सर, फिर तो ही शिफ्ट ना हो गया खाली। सर, शिफ्ट हो अब गया। यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल देता है, क्योंकि अभी उसने काम पूरा तो कर दिया, वहां तक उसको इतनी जल्दी नहीं आ सकता था, वो वहां पे भी 100% जी। हुआ, उससे पहले वहां पे अभी अभी तो राइटर अपनी पोजीशन को लेके बैठा हुआ है, हाल फिलहाल राइटर अपनी जी पोजीशन को लेके बैठा हुआ। मार्केट कहाँ पे टॉप क्या है मार्केट का, EOR+2, 420 है सर, मार्केट कहाँ चल रहा है, 405। तो मार्केट 420 से रिवर्सल दे रहा है, क्योंकि ओआई इसको जाने देगी क्या 1 लाख के डिफरेंस के ऊपर, नहीं। खाली वॉल्यूम आया तो वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है, तो इसका काम यहां तक है, लेकिन अभी मार्केट में नीचे रुक गया, कुछ और प्रेशर बन रहा है क्या कहीं से, ये जो रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हुआ है ना, तो रेजिस्टेंस का जो जहां पर पहले था उसका परसेंटेज घट पहले गया पीला सर। कलर कहाँ पे था, देखो दोनों तीनों चीजों का देखो, एक ही चीज चेक करो कौन सी चीज असर कर रही है तुमको, उससे ऊपर कोई परसेंटेज वॉल्यूम का बढ़ रहा है क्या, रेजिस्टेंस की तरफ और भी कोई ऐसा है क्या जो तेजी से बढ़ रहा है क्या, अभी टेक 74 दिखा रहा है सर, 23,500 पे। यहाँ दिखा रहा है ना, हाँ बस अब यहाँ पे कहानी है कि मार्केट नहीं इसीलिए गिरा था कि नीचे नीचे से नहीं गिरा था ना, नीचे ज्यादा नहीं गिरा था, ऊपर खिंचाव था, लेकिन वो एक बार नीचे कितना गया चेक कर लो जाके,
नीचे कौन सी जगह तक सपोर्ट बार बार ले रहा है देख लो अब चेक कर लो उसको, वो सपोर्ट है एक तरीके से तुम्हारा। यही सर कहां से बार बार ले रहा था? 23,384 प्रीवियस डेज का जो इसका हाई है ना सर, हाँ उसी पर सपोर्ट ले रहा है जो अब ये ट्रेड पकड़ना इतना आसान 23,384 होता है। है क्या? मैं जब समझाता हूँ इसलिए कहता हूँ ना, ये प्रैक्टिस करो बहुत ट्रेड, लेकिन ये प्रैक्टिस से आती है आप लोगों को ट्रेड। मैं तो देखो दूसरी जगह बैठा हूँ ना, अब कुछ समझ में आ रहा होगा तुम्हारे को? अब लग रहा है वहीं कि से ये ट्रेड्स में बराबर बना सकता हूँ, सपोर्ट ले रहा ये अब तो समझ सकते हो कि ट्रेड्स में बनाऊंगा तो इस तरीके से बनाऊंगा। बना जी। तुम रहे हो, लेकिन तुमको अब नजर आ रहा है कि इस वक्त मेहनत कर रहे हो, जब मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारे को लग रहा है कि ट्रेड्स ऐसे बन जाती है आराम से। और यहाँ पर भी सर दे देखिए वॉल्यूम 66 हो गया सर, बढ़ और गया है, करा पहले तो कैसे कम दिख था। रहा है तुमको? पहले देखो, अब खुद करते हो जब कितना अच्छा दिखता है। मैं तो लाइव मार्केट में करता हूँ, स्टोर में प्रैक्टिस करवाता हूँ, यदि खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है। आया मार्केट समझ में? जी क्यों नहीं गिरेगा और कहां तक गिरेगा? जरा टोटल देखो, नीचे सबसे नजदीक वाला जो सपोर्ट है वो कितना है? अभी सपोर्ट ये है सर कितना? 23,366 और 23,366 से नीचे वाला कितना है? 312 312 से क्या मार्केट कब गया है? दोबारा देख लो जाके, 312 पे 300 मार्केट कब गया? दोबारा देखो जाके। 23,312 312 पे 345 नहीं आया है सर 331 ये 3 बजे के आसपास आया है सर। तो उससे पहले कौन सा सपोर्ट ले लेके वापस जा रहा था बता दो। उसके पहले 368 वाला है सर, 23,368 वाला पर घूमा है। 23,368 कहाँ गया? ये यहाँ पर आया है सर, ठीक है, ये 2 बजे के आसपास आया है। 2 2 बजे के आसपास वहां पे आया है ना सर, तो वो घूमा है वहां पर अच्छा खासा। वो सपोर्ट काम कराना, एक डायवर्जन का ट्रेड दिया ना जी, डायरेक्ट तो नहीं वहां गया से ना, जब गिरा एक मार्केट का डायवर्सन का खिंचाव ट्रेड किधर है? दिया वो। मार्केट का खिंचाव किधर था? ऊपर था ना। तो हमको जी ऊपर की ट्रेड जब ले रहे हैं प्रॉफिट है कि नहीं है? जब हम ऊपर की ट्रेड ले रहे हैं प्रॉफिट में है ना, हर सपोर्ट से ट्रेड ले रहे हैं। लेकिन मान लीजिए किसी ने, अगर किसी ने ये जो ऊपर जो हाँ, अरे क्या हो गया?